क्या आपका मन भी कभी कभी इतना भारी हो जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल लगता है? ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का बोझ आपने अपने कंधों पर उठा रखा है। चारों तरफ अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा और आप उस गहरे दुख के सागर में अकेले डूबते जा रहे हैं। अगर आज आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो ठहर जाइए, ये वीडियो आपके लिए ही है। ये कोई प्रवचन नहीं, बल्कि उस अंधेरी सुरंग के अंत में जलते हुए उस दीपक की तरह है जिसे स्वयं तथागत बुद्ध ने जलाया था। आज हम उन 3 कामों के बारे में बात करेंगे जो बुद्ध ने तब करने को कहा था जब मन हद से ज्यादा दुखी हो। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। क्योंकि स्वागत मेहमानों का होता है, साथी का नहीं। आप हमारे साथी हो। हम सब यहाँ एक ही यात्रा के यात्री हैं, शांति की यात्रा। चलिए इस यात्रा पर आज एक साथ कुछ कदम और आगे बढ़ाते हैं। दुख, ये एक ऐसा शब्द है जिसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन हम में से कोई भी इससे अछूता नहीं है। तथागत बुद्ध ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी प्रश्न का उत्तर खोजने में लगा दिया कि आखिर ये दुख है क्या, ये आता कहाँ से है और क्या इससे मुक्त होने का कोई मार्ग है। और उन्होंने पाया, हाँ, मार्ग है। और ये मार्ग उतना जटिल नहीं है जितना हम सोचते हैं। जब भी हमारा मन उदासी, निराशा या पीड़ा से भर जाता है तो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम उस दुख से लड़ने लगते हैं। हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं, या फिर दुनिया भर में उसका कारण ढूंढने लगते हैं। हम कहते हैं उस इंसान की वजह से मैं दुखी हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, रुको, बाहर मत देखो, लड़ो मत, भागो मत, बस ये 3 काम करो। पहला काम जो आपको करना है वो है वर्तमान में लौटना। जरा सोचकर देखिए, जब आप दुखी होते हैं तो आपका मन कहाँ होता है? या तो वो अतीत की किसी भूली बिसरी दर्दनाक याद में अटका होता है। किसी ने कुछ कह दिया था, कुछ बुरा हो गया था, कोई आपको छोड़कर चला गया था। आपका मन बार बार उस घटना को दोहराता है और हर बार आपको वही दर्द महसूस होता है। या फिर आपका मन भविष्य की चिंताओं में डूबा होता है। कल क्या होगा, मैं ये कैसे करूंगा, अगर मैं असफल हो गया तो। अतीत एक लाश की तरह है और भविष्य एक परछाई की तरह। आप इन दोनों के साथ रहकर वर्तमान की सांस नहीं ले सकते। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन न तो बीते हुए कल में है और न ही आने वाले कल में। जीवन तो बस इस पल में है, इस सांस में जो आप अभी ले रहे हैं। जब भी मन उदासी से घिर जाए तो सब कुछ छोड़कर बस अपनी सांस पर ध्यान ले आए। महसूस करें कि कैसे हवा आपके नथुनों से भीतर जा रही है, ठंडी, शांत, और कैसे वो बाहर आ रही है, थोड़ी गर्म। कुछ और मत सोचिए, बस सांस को देखिए। सांस आपका सबसे बड़ा सहारा है। एक ऐसा लंगर है जो आपको अतीत और भविष्य के तूफानों से खींचकर वर्तमान के शांत किनारे पर ले आता है। जैसे ही आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आपका मन जो हजारों दिशाओं में भाग रहा था, वो अचानक एक जगह ठहर जाता है। दुख की लहरें कमजोर पड़ने लगती हैं, क्योंकि दुख को जिंदा रहने के लिए आपके विचारों का भोजन चाहिए। जब आप विचार करना बंद करके सिर्फ महसूस करना शुरू करते हैं तो दुख भूखा मरने लगता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और पूरी ईमानदारी से इसका जवाब अपने मन में दीजिएगा, या अगर आप सहज महसूस करें तो नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। आपका मन सबसे ज्यादा कहाँ भटकता है, अतीत की गलियों में या भविष्य की चिंताओं में? आपके जवाब से आपको खुद को समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो पहला काम है सांस के पुल पर चलकर वर्तमान के घर में वापस आना। दूसरा काम जो बुद्ध ने सिखाया वो है चीजों को वैसी ही देखना जैसी वे हैं, बिना किसी नाम के, बिना किसी कहानी के। ये सुनने में थोड़ा गहरा लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही सरल और शक्तिशाली है। जब हमें दुख होता है तो हम असल में उस भावना से दुखी नहीं होते। हम उस भावना को जो नाम देते हैं, जो कहानी सुनाते हैं,
उससे दुखी होते हैं। मान लीजिए आपके सीने में एक भारीपन महसूस हो रहा है। ये बस एक शारीरिक संवेदना है, लेकिन आपका मन तुरंत इसे एक नाम देता है, मैं बहुत दुखी हूं। फिर वो एक कहानी बनाना शुरू करता है, मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरा फोन नहीं उठाया। इसका मतलब उसे मेरी परवाह नहीं है। मैं हमेशा अकेला रह जाता हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। अब देखिए, एक साधारण सी शारीरिक संवेदना ने एक पूरी दर्दनाक कहानी का रूप ले लिया और आपके दुख को 100 गुना बढ़ा दिया। बुद्ध की शिक्षा है कि जब भी कोई भावना उठे, चाहे वो दुख हो, क्रोध हो या भय हो, उसे बस एक बादल की तरह देखो जो आकाश में आया है। आप आकाश है, आप वो बादल नहीं है। बस उसे देखो, अपने मन में कहो, अच्छा इस समय मुझे उदासी महसूस हो रही है। इसे कोई कहानी मत दो, इसे सही या गलत मत ठहराओ, बस एक दर्शक बनकर इसे महसूस करो। आप पाएंगे कि कोई भी भावना हमेशा के लिए नहीं रहती। वो एक लहर की तरह आती है, अपने चरम पर पहुंचती है और फिर शांत हो जाती है, लेकिन हम उसे जाने ही नहीं देते। हम अपनी कहानियों से, अपने विचारों से उसे पकड़ कर रखते हैं। बुद्ध के पास एक बार एक महिला आई जिसका नाम किसा गौतमी था। उसका एकमात्र पुत्र मर गया था और वो अपने बेटे के शव को लेकर घर घर भटक रही थी और सबसे उसके इलाज की दवा मांग रही थी। लोग उसे पागल कह रहे थे। फिर किसी ने उसे बुद्ध के पास भेजा। बुद्ध ने उससे कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी खुशी खुशी दौड़ी गई। वो हर दरवाजे पर गई, लेकिन उसे एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां कभी कोई मरा ना हो। किसी का पिता, किसी की मां, किसी का भाई, किसी का पति, हर घर में दुख ने दस्तक दी थी। धीरे धीरे उसे सत्य का ज्ञान हुआ। उसे समझ आया कि मृत्यु और दुख केवल उसकी अपनी कहानी नहीं है, ये तो जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है। उसका व्यक्तिगत दर्द एक गहरी समझ में बदल गया। वो बुद्ध के पास खाली हाथ लौटी, लेकिन एक शांत और ज्ञानी मन के साथ। क्या आपने कभी अपने दुख को इस तरह देखा है, एक सार्वभौमिक अनुभव की तरह? अगर बुद्ध की ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक प्रेम भरा लाइक दें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। शायद आपका एक शेयर किसी किसा गौतमी को उसका सत्य खोजने में मदद कर दे। तो दूसरा काम है अपनी भावनाओं के दर्शक बनना, कहानीकार नहीं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम, करुणा का अभ्यास करना। जब हम दुख में होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान खुद पर केंद्रित हो जाता है। मेरा दर्द, मेरी समस्या, मेरी निराशा। हम अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लेते हैं और उसी में कैद हो जाते हैं। बुद्ध ने इससे बाहर निकलने का एक अद्भुत रास्ता दिखाया, करुणा। और ये करुणा सबसे पहले खुद के लिए होनी चाहिए। अपने आप पर दयालु बने। खुद को ये कहने की इजाजत दे कि हाँ, मैं दुखी हूं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम अक्सर खुद को कमजोर महसूस करने के लिए कोसते हैं। ऐसा मत कीजिए। जैसे आप एक रोते हुए बच्चे को या अपने किसी प्यारे दोस्त को सांत्वना देंगे, वैसे ही खुद को दीजिए। अपने कंधे पर हाथ रखें और कहें, सब ठीक हो जाएगा। जब आप खुद के प्रति थोड़ी सी करुणा दिखाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके अंदर की गांठें खुलने लगती हैं। और फिर इस करुणा का विस्तार करें। अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचें। उस इंसान के बारे में सोचें जिससे आप नाराज हैं। शायद वो भी किसी अनकहे दर्द से गुजर रहा हो। उस अजनबी के बारे में सोचें जो सड़क पर चुपचाप चल रहा है। उसके मन में भी एक दुनिया है, अपनी खुशियां हैं, अपने दुख हैं। जब आप ये महसूस करते हैं कि दुख केवल आपकी निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि ये एक मानवीय अनुभव है जो हम सबको जोड़ता है, तो आपका अपना दुख छोटा लगने लगता है। आप अपने अकेलेपन के खोल से बाहर निकलकर मानवता के विशाल सागर का हिस्सा बन जाते हैं।
दूसरों के लिए अपने मन में प्रेम और दया की भावना जगाएं। आप चाहे तो आंखें बंद करके ये कामना कर सकते हैं, सभी जीव सुखी हों, सभी जीव दुख से मुक्त हो। ये एक जादुई प्रक्रिया है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचने लगते हैं तो सबसे पहले वो अच्छाई और शांति आपको ही महसूस होती है। दुख जो स्वार्थ और आत्म केंद्रित होने से बढ़ता है, वो करुणा और निस्वार्थता से कम होने लगता है। तो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, आज आप किसके प्रति थोड़ी सी करुणा दिखा सकते हैं, चाहे वो कोई और हो या खुद आप? तो यही है वो 3 काम जब मन बहुत दुखी हो। पहला, अपनी सांसों के सहारे वर्तमान में लौट आए। दूसरा, अपनी भावनाओं के दर्शक बने, उन्हें कोई कहानी न सुनाए। और तीसरा, अपने और दूसरों के प्रति करुणा का अभ्यास करें। ये मार्ग अभ्यास का मार्ग है। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर बार जब आप दुख में इन 3 कामों को करने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि दुख की पकड़ आप पर कमजोर होती जा रही है। आप पाएंगे कि आप दुख से भाग नहीं रहे, बल्कि उसके पार जाने का रास्ता सीख रहे हैं। अगर आप इस शांति की यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा बने। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर बुद्ध की इन जीवन बदलने वाली शिक्षाओं को और गहराई से समझ सकें। और जाते जाते इस वीडियो में जो भी बात आपको सबसे अच्छी लगी हो, उसे याद करते हुए कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस सकारात्मक ऊर्जा को और फैलाएं। आपका ये एक कमेंट हमें ये जानने में मदद करेगा कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। याद रखिए, रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। नमो बुद्धाय। जब आकाश रोता है तो उसे बारिश कहते हैं, जब पहाड़ मौन हो जाता है तो उसे स्थिरता कहते हैं, लेकिन जब एक इंसान भीतर से टूटकर बिखर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? शायद कुछ नहीं, क्योंकि उस खामोशी का शोर किसी को सुनाई ही नहीं देता। ये कहानी है अनंत की, एक ऐसा नाम जिसका अर्थ है जिसका कोई अंत न हो। और विडंबना देखिए, अनंत को लग रहा था कि उसका जीवन, उसकी खुशियां, उसकी आशाएं, सब कुछ अंत पर आ चुका है। अनंत एक मूर्तिकार था। उसके हाथ मिट्टी या पत्थर को नहीं, बल्कि सपनों को आकार देते थे। उसकी बनाई हर मूर्ति में जीवन धड़कता था। शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हो या सबसे प्रतिष्ठित कला पारखी, हर कोई अनंत की कला का दीवाना था। उसके पास धन था, सम्मान था और एक ऐसा दोस्त था जिस पर वो अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता था, विक्रम। विक्रम सिर्फ उसका दोस्त नहीं, उसका बिजनेस पार्टनर भी था। अनंत मूर्तियां गढ़ता था और विक्रम उन्हें दुनिया तक पहुंचाता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया, जैसे एक खूबसूरत सपने से कोई आपको झिंझोड़ कर जगा दे और आप खुद को एक भयानक दुस्वप्न में पाए। विक्रम, उसका वो दोस्त, उसकी परछाई, उसी ने अनंत की पीठ में छुरा घोंपा था। उसने अनंत के सारे डिजाइन, उसकी सारी कलाकृतियां, उसकी पूरी जमा पूंजी, सब कुछ अपने नाम कर लिया और उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। रातों रात अनंत अर्श से फर्श पर आ गया। जिन लोगों की महफिलों की वो शान हुआ करता था, वही लोग उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। उसकी पत्नी, जो उसके वैभव और सम्मान से प्रेम करती थी, उसकी गरीबी और अपमान को सह न सकी और उसे छोड़कर चली गई। अब अनंत के पास था तो बस ये एक कमरा, कुछ बिखरी हुई यादें और एक ऐसा दुख जो समुद्र से भी गहरा था। दिन और रात का फर्क मिट चुका था। वो बस एक कोने में बैठा उस खाली दीवार को घूरता रहता था, जैसे उस दीवार पर अपने टूटे हुए जीवन की फिल्म देख रहा हो। उसका मन एक अदालत बन चुका था, जहां वो खुद ही मुजरिम था, खुद ही गवाह और खुद ही जज। वो खुद को कोसता, मैंने भरोसा ही क्यों किया, मैं इतना अंधा कैसे हो सकता था। फिर वो विक्रम को कोसता, ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। फिर वो अपनी पत्नी को याद करके रोता और अंत में थक हार कर वो उस गहरी
खामोश उदासी में डूब जाता। एक रात दुख का बोझ असहनीय हो गया। उसे लगा जैसे ये कमरा एक कब्र है और वो उसमें जिंदा दफन हो चुका है। उसने फैसला कर लिया, इस घुटन भरी जिंदगी से आजादी का एक ही रास्ता है, मृत्यु। वो धीरे धीरे उठा। उसकी चाल में कोई जान नहीं थी। उसने रस्सी का एक टुकड़ा उठाया और पंखे की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई पछतावा, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे सदियों की थकान के बाद कोई सोने जा रहा हो। जैसे ही उसने रस्सी को पंखे से बांधने के लिए हाथ ऊपर उठाया, उसकी नजर खिड़की के बाहर गई। अंधेरी रात में सड़क के उस पार एक पुराना जर्जर सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला था और उस घोंसले में एक चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों में समेटे तूफानी हवाओं से बचाने की कोशिश कर रही थी। हवा के हर झोंके के साथ घोंसला बुरी तरह हिलता। ऐसा लगता कि अब गिरा तब गिरा, पर वो चिड़िया, वो नन्ही सी जान अपने पंख और फैला देती, अपने बच्चों को और कसकर चिपका लेती। उसकी आंखों में डर था, पर हार नहीं थी। अनंत का हाथ हवा में ही रुक गया। वो उस चिड़िया को देखता रहा। न जाने क्यों उस नन्ही सी जान के संघर्ष में उसे कुछ ऐसा दिखा जो उसके भीतर सोए हुए किसी हिस्से को जगा गया। वो उस रात सोया नहीं। पहली बार महीनों बाद उसका ध्यान अपने दुख से हटकर किसी और चीज पर टिका था। सुबह हुई, चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित थे। अनंत ने रस्सी नीचे फेंक दी। उसने मृत्यु का विचार नहीं त्यागा था, बस उसे कुछ समय के लिए टाल दिया था। उसी दिन जब वो बाजार से रोटी खरीदने गया तो उसकी नजर एक पुराने कागज के टुकड़े पर पड़ी जो हवा में उड़ता हुआ उसके पैरों से आ चिपका। वो एक पुराना विज्ञापन था, किसी पहाड़ी मठ का। उस पर लिखा था, क्या तुम्हारा मन एक तूफानी सागर बन गया है? क्या तुम शांति की एक बूंद के लिए तरस रहे हो? तो चले आओ मौन की घाटी में। नीचे एक नक्शा बना था। अनंत को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि शांति और खुशी अमीरों के चोंचले हैं, लेकिन फिर भी उसने उस कागज को अपनी जेब में रख लिया। शायद इसलिए कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। उस रात उसने एक फैसला किया, वो मरेगा, लेकिन इस कमरे में घुट घुट कर नहीं। वो उस मौन की घाटी को ढूंढेगा। वो देखना चाहता था कि क्या सच में दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां मन का तूफान शांत हो सकता है। अगर उसे शांति मिल गई तो ठीक, और अगर नहीं मिली तो पहाड़ की किसी ऊंची चोटी से कूदकर वो अपने अंतहीन दुख का अंत कर देगा। अगली सुबह अनंत ने अपना कमरा छोड़ दिया। उसके पास न पैसे थे, न कोई सामान, बस तन पर पहने मैले कपड़े और जेब में वो एक कागज का टुकड़ा। यात्रा बहुत कठिन थी। वो पैदल चलता रहा। कभी किसी ने दया करके कुछ खाने को दे दिया, तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ा। दिन की गर्मी उसे जलाती, रात की ठंड उसे कंपाती। उसके पैर छिल गए थे, शरीर थककर चूर हो गया था, लेकिन वो चलता रहा। इस कठिन यात्रा में एक अजीब सी बात हुई। जब उसका शरीर इतना थक जाता, जब भूख और प्यास अपनी चरम सीमा पर होती, तो उसके मन को विक्रम के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में या अपने दुख के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। उसका पूरा ध्यान बस अगले कदम पर होता, पानी की अगली बूंद पर होता, रोटी के अगले टुकड़े पर होता। अनजाने में ही वो अपना पहला सबक सीख रहा था, वर्तमान में जीना। हफ्तों की यात्रा के बाद जब उसका शरीर और मन दोनों जवाब देने लगे थे, तब एक शाम वो उस घाटी के मुहाने पर पहुंचा। सामने का दृश्य किसी चित्र जैसा था। दो विशालकाय पहाड़ों के बीच छिपी एक हरी भरी घाटी, जिसके बीचों बीच एक शांत झील थी, और झील के किनारे बना था वो प्राचीन मठ, जो ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से ध्यान में लीन हो। मठ से उठता हल्का हल्का, पिछली कहानी के रहस्य को आगे बढ़ाते हुए एक और गहरी कहानी आपके चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के लिए।
अनंत ने अपनी पीड़ा को करुणा में बदलकर शांति पाली। लेकिन क्या हर अतीत इतना शांत होता है? क्या होता है जब आपका अतीत एक भूली हुई याद बनकर नहीं, बल्कि एक शिकारी बनकर आपके दरवाजे पर दस्तक दे? क्या होता है जब करुणा दिखाने के बाद भी कर्मों का हिसाब बाकी रह जाता है? चलिए आज चलते हैं सूर्यगढ़ के भव्य साम्राज्य में, एक ऐसी जगह जहां सूरज की किरणें सोने की तरह चमकती थी और जिसकी समृद्धि की कहानियां दूर देश तक मशहूर थी। और इस चमकते हुए साम्राज्य के दिल में थी महारानी अमारा। अमारा के पास वो सब कुछ था जिसका कोई भी सपना देख सकता है। एक पराक्रमी और प्रेम करने वाला पति महाराजा विक्रमजीत, जो उन पर अपनी जान छिड़कते थे। एक प्रजा जो अपनी रानी को देवी की तरह पूजती थी। धन, सम्मान, शक्ति, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो अमारा के कदमों में न हो। लेकिन इस सोने के पिंजरे में कैद अमारा की आत्मा हर रात एक ही दुस्वप्न से कांप उठती थी। वो सपना हमेशा एक जैसा होता था। एक जलता हुआ गांव, चीखें, धुएं का गुबार और दो छोटी लड़कियां जो जान बचाने के लिए भाग रही हैं। एक लड़की शाही पोशाक में है और दूसरी साधारण कपड़ों में। आग की लपटें उन्हें घेर लेती हैं। एक खाई सामने आती है। शाही पोशाक वाली लड़की का पैर फिसलता है, वो खाई में गिरने लगती है और दूसरी लड़की जो उसे बचा सकती थी, जो उसका हाथ थाम सकती थी, वो एक पल के लिए रुकती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए भय, लालच और अवसर की एक भयानक चमक आती है और फिर वो मुड़कर भाग जाती है, पीछे खाई में गिरती हुई लड़की की आखिरी चीख को अनसुना करते हुए। अमारा पसीने में लथपथ हाफते हुए जाग जाती थी। उसका दिल ऐसे धड़कता जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि वह जानती थी वो भागने वाली लड़की थी और जो लड़की उस खाई में गिरी थी वो थी असली राजकुमारी देविका, सूर्यगढ़ की असली उत्तराधिकारी। अमारा एक अनाथ थी जिसे राजकुमारी देविका की सहेली और सेविका के रूप में महल में पाला गया था। दोनों में गहरी दोस्ती थी, या कम से कम दुनिया यही जानती थी। लेकिन अमारा के दिल में हमेशा एक जलन की आग जलती थी। देविका के पास जो कुछ भी था वो उसे अपना बनाना चाहती थी। जब पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला किया और राज परिवार को भागना पड़ा, तो उस आग की रात में अमारा को अपना अवसर दिखा। उसने देविका को मरता हुआ छोड़ दिया और खुद को एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी बताकर कुछ वफादार सैनिकों की मदद से वापस सूर्यगढ़ की गद्दी हासिल कर ली। बाद में राजकुमार विक्रमजीत से उसका विवाह हुआ और वो महारानी बन गई। उसने अपने अतीत को बहुत गहरे दफन कर दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अतीत कभी मरता नहीं, वो बस सही समय का इंतजार करता है। उसका जीवन बाहर से जितना शांत था, भीतर से उतना ही तूफानी। वो हर पल इस डर में जीती थी कि उसका सच सामने आ जाएगा। जब भी कोई उसे घूर कर देखता, उसे लगता कि वो उसका राज जानता है। जब भी महाराजा उससे प्रेम जताते, उसका दिल अपराध बोध से और भारी हो जाता। वो एक भव्य झूठ जी रही थी और ये झूठ उसे भीतर ही भीतर दीमक की तरह खा रहा था। वो अनंत की कहानी से भी बदतर हालत में थी, क्योंकि अनंत का दुख बाहरी दुनिया ने दिया था, जबकि अमारा ने अपना दुख खुद बुना था। उसने दुख से लड़ने की बहुत कोशिश की। वह दान करती, पूजा पाठ करवाती, प्रजा के लिए कुएं खुदवाती। उसे लगता था कि शायद अच्छे कर्म करके वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सकती है। लेकिन ये सब ऐसा था जैसे कोई जहर पीकर मीठा पानी पीने की कोशिश कर रहा हो। जहर तो अपना काम कर ही रहा था। और फिर एक दिन शिकारी आ ही गया। वो महल में एक विदेशी व्यापारी बनकर आया था। उसका नाम था केल। ऊंचा कद, तीखी नजरें और एक ऐसी मुस्कान जिसमें दया का कोई भाव नहीं था। पहली बार जब अमारा ने उसे राज दरबार में देखा, तो उसके पूरे शरीर में एक अनजानी सिहरन दौड़ गई। केल की नजरें उस पर टिकी थी।
और उन नजरों में प्रशंसा नहीं, बल्कि कुछ और था। जैसे वह उसके कपड़ों और आभूषणों के आर पार उसकी कांपती हुई आत्मा को देख रहा हो। उस रात जब अमारा अपने कक्ष में अकेली थी, एक दासी एक छोटा सा संदूक लेकर आई। महारानी, व्यापारी केल ने आपके लिए ये भेंट भेजी है। अमारा ने संदूक खोला। अंदर मखमल पर एक छोटी सी चीज रखी थी। वो एक पुरानी घिसी हुई लकड़ी की गुड़िया थी। वही गुड़िया जिसे सालों पहले अमारा ने अपने हाथों से बनाकर अपनी दोस्त देविका को दिया था। अमारा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। संदूक उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। अतीत जिसे उसने इतने सालों से दफन कर रखा था, वो एक लकड़ी की गुड़िया के रूप में उसके सामने खड़ा था। अगले दिन केल ने उससे बगीचे में अकेले मिलने का अनुरोध किया। अमारा के पास मना करने का कोई कारण नहीं था और न ही हिम्मत। गुड़िया पसंद आई। महारानी, केल ने अपनी उसी सर्द मुस्कान के साथ पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अमारा की आवाज कांप रही थी। मैं बस एक पुराना दोस्त हूं, केल ने कहा। मैं उस जलते हुए गांव में था। मैंने सब कुछ देखा था। मैंने उस छोटी लड़की की चीख भी सुनी थी जिसे खाई में गिरने के लिए छोड़ दिया गया था। अमारा का चेहरा सफेद पड़ गया। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या मैं बोल रहा हूं? केल हंसा। अच्छा, तो शायद महाराजा विक्रमजीत इस कहानी में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। सोचिए, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी प्रिय महारानी एक धोखेबाज है, एक हत्यारिन है। सूर्यगढ़ की प्रजा अपनी देवी के बारे में ये सच जानकर क्या करेगी? तुम्हें क्या चाहिए? अमारा ने हारी हुई आवाज में पूछा। सब कुछ, केल ने कहा। सोना, हीरे, जवाहरात। जब तक तुम मुझे देती रहोगी, तुम्हारा राज सुरक्षित रहेगा। जिस दिन तुमने मना किया, उसी दिन तुम्हारा खेल खत्म। और इस तरह अमारा के जीवन का सबसे भयानक अध्याय शुरू हुआ। केल उसे ब्लैकमेल करने लगा। वो हर थोड़े दिन में उससे बड़ी बड़ी मांगे करता। अमारा चुपचाप शाही खजाने से चोरी करके उसकी मांगे पूरी करती रही। उसका डर अब 100 गुना बढ़ गया था। उसे लगता था जैसे केल की आंखें हर समय उस पर है। उसे हर नौकर, हर सिपाही में केल का जासूस नजर आता। उसका दुख अब केवल अपराध बोध नहीं था, बल्कि एक गहरा काला भय था। वो हर पल इस खौफ में जीती कि अब उसका राज खुला, तब उसका राज खुला। इस डर ने उसे और चिड़चिड़ा और शक्की बना दिया। वो छोटी छोटी बातों पर दासियों पर चिल्लाने लगी। यहां तक कि महाराजा विक्रमजीत के प्रेम में भी उसे अब सांत्वना नहीं, बल्कि एक कांटा चुभता था। जब वो कहते, अमारा तुम मेरी शक्ति हो, तो अमारा का मन कहता, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा हूं। वो बुद्ध की सिखाई उन तीनों बातों को अनजाने में ही गलत तरीके से कर रही थी। पहला, वो वर्तमान में नहीं जी पा रही थी। उसका मन या तो अतीत की उस जलती हुई रात में अटका था, या भविष्य के उस भयानक पल के डर में, जब उसका सच सबके सामने आ जाएगा। वर्तमान उसके लिए एक नर्क बन चुका था, एक वेटिंग रूम जहां वो बस अपनी सजा का इंतजार कर रही थी। दूसरा, वो अपनी भावनाओं की दर्शक नहीं, बल्कि उनकी गुलाम बन चुकी थी। वो अपने डर और अपराध बोध से एकाकार हो चुकी थी। वो ये नहीं कहती थी कि मुझे डर महसूस हो रहा है, वो कहती थी, मैं डरी हुई हूं। वो ये नहीं कहती थी कि मुझसे एक गलत काम हुआ, वो कहती थी, मैं एक बुरी इंसान हूं। उसने अपनी भावनाओं को अपनी पहचान बना लिया था, और ये पहचान उसे जिंदा जला रही थी। और तीसरा, उसके मन में करुणा का कोई भाव नहीं था, न खुद के लिए, न देविका के लिए। वो उस छोटी डरी हुई अनाथ लड़की, जो वो कभी थी, को कोसती थी, जिसने लालच में आकर ये कदम उठाया। वो खुद से घृणा करती थी, और देविका के लिए उसके मन में अपराध बोध तो था, पर सच्ची करुणा नहीं थी। सच्ची करुणा होती
तो वो शायद सच को स्वीकार करने की हिम्मत जुटा पाती। एक दिन केल की मांगे हद से ज्यादा बढ़ गई। उसने राज्य के सबसे कीमती हीरे सूर्यमणि की मांग कर दी, जो राज परिवार की प्रतिष्ठा का प्रतीक था और जिसे खजाने से निकालना लगभग असंभव था। ये मैं नहीं कर सकती, अमारा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। इसके गायब होते ही महाराजा जांच बैठा देंगे और मैं पकड़ी जाऊंगी। तो पकड़ी जाओ, केल ने बेरमी से कहा। तुम्हारे पास कल रात तक का समय है। या तो सूर्यमणि मेरे पास होगा या तुम्हारी कहानी पूरे साम्राज्य के पास। उस रात अमारा पूरी तरह टूट गई। उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो अपने भव्य कक्ष में चक्कर काट रही थी, एक पिंजरे में बंद शेरनी की तरह। एक तरफ महाराजा का भरोसा, दूसरी तरफ केल का खतरा। एक तरफ राजसी वैभव, दूसरी तरफ अपमानजनक मृत्यु। वो अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। उसने अपने हाथ में जहर की एक शीशी उठा ली। उसे लगा अनंत की तरह मृत्यु ही एकमात्र मुक्ति है। वो ये अपमान सहने से पहले मर जाना चाहती थी। वो जहर पीने ही वाली थी कि उसकी नजर खिड़की के बाहर चांदनी में नहाते शांत बगीचे पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा माली धीरज झुकी हुई कमर के बावजूद बहुत ही ध्यान से गुलाब के पौधों की कांट छांट कर रहा था। वो हर एक कांटे को, हर एक सूखी पत्ती को बड़े प्रेम और धैर्य से हटा रहा था ताकि फूल और अच्छे से खिल सके। न जाने क्यों उस दृश्य ने अमारा को रोक दिया। वो धीरज को सालों से देखती आ रही थी। वो हमेशा शांत रहता था, हमेशा अपने काम में मगन। चाहे धूप हो, बारिश हो या तूफान, धीरज हमेशा अपने पौधों के साथ होता था। अमारा जहर की शीशी रखकर एक शॉल ओढ़े चुपके से बगीचे में चली गई। धीरज, उसने धीरे से पुकारा। बूढ़े माली ने चौंक कर अपनी महारानी को देखा। महारानी, आप यहां इस समय? सब कुशल तो है? कुछ भी कुशल नहीं है। धीरज, अमारा की आवाज में आंसू थे। मुझे बताओ, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? क्या तुम्हें कभी किसी बात का डर नहीं लगता? कोई दुख नहीं होता? धीरज मुस्कुराया। उसकी मुस्कान केल की मुस्कान से कितनी अलग थी। इसमें एक गहरी समझ और शांति थी। डर और दुख तो जीवन का हिस्सा है। महारानी, उसने अपने कांपते हाथों से एक गुलाब के पौधे को सहलाते हुए कहा। ये पौधा देख रही हैं आप? इसमें सुंदर फूल भी हैं और नुकीले कांटे भी। अगर मैं कांटों से डरकर इसे छोड़ दूंगा तो मैं इसके फूलों की सुंदरता को भी खो दूंगा। अगर मैं हर सूखी पत्ती का शोक मनाऊंगा तो नई कलियों को खिलते हुए कभी नहीं देख पाऊंगा। वो रुका और फिर बोला, हमारे मन का बगीचा भी ऐसा ही है महारानी। उसमें भी सुख के फूल खिलते हैं और दुख के कांटे उगते हैं। अतीत की सूखी पत्तियां भी होती हैं और भविष्य की चिंता के कीड़े भी। हम दुख के कांटों से लड़ नहीं सकते, उन्हें बस सावधानी से पहचानना होता है ताकि वे हमें और घायल न करें। हम अतीत की सूखी पत्तियों का शोक नहीं मना सकते, उन्हें बस धीरे से हटाना पड़ता है ताकि नई कोमपलों को जगह मिले। पर कैसे? अमारा ने पूछा। अगर कोई कांटा बहुत गहरा चुभ गया हो तो? अगर कोई पत्ती इतनी जहरीली हो कि वो पूरे बात को बर्बाद कर दे तो? धीरज ने अमारा की आंखों में देखा। तब हमें माली बनना पड़ता है महारानी, एक बहुत ही धैर्यवान माली। जब मन में दुख का कांटा चुभे तो उससे लड़ने के बजाय बस उसे देखिए, महसूस कीजिए कि वो कहाँ चुभ रहा है, कितना गहरा है। उसे मेरा कांटा मत कहिए, बस एक कांटा कहिए। आप देखेंगी कि जब आप उसे सिर्फ देखती हैं तो उसकी चुभन कम होने लगती है। और जब अतीत की जहरीली यादें आए, धीरज ने आगे कहा, तो उन्हें भी देखिए। उन्हें हटाने की जल्दबाजी मत कीजिए, बस ये स्वीकार कीजिए कि वे वहां हैं। जैसे एक माली ये स्वीकार करता है कि बगीचे में खरपतवार उगाई है। वो खरपतवार से घृणा नहीं करता, वो बस धैर्य से एक एक करके उसे जड़ से निकालता है। और सबसे बड़ी बात महारानी, माली अपने बगीचे से प्रेम करता है,
चाहे उसमें कितने भी कांटे या खरपतवार क्यों न हो। क्या आप अपने मन के बगीचे से प्रेम करती हैं? धीरज की ये बातें किसी तीर की तरह अमारा के दिल में लगी। ये वही शिक्षा थी जो शायद कोई बौद्ध भिक्षु देता, लेकिन आज उसे ये एक साधारण माली से मिल रही थी। वो अपने कक्ष में वापस लौट आई। जहर की शीशी अब भी मेज पर रखी थी, लेकिन अब अमारा उसे नहीं बल्कि खुद को देख रही थी। उसने आंखें बंद की और पहली बार लड़ने के बजाय अपने भीतर देखने की कोशिश की। पहला कदम, उसने अपने भागते हुए मन को रोका। उसने अपनी सांस पर ध्यान लगाया। ठंडी सांस अंदर, गर्म सांस बाहर, जैसे धीरज अपने बगीचे पर ध्यान लगाता है। उसका मन बार बार केल के पास, सूर्यमणि के पास और उस जलती हुई रात के पास भाग रहा था, लेकिन वो उसे पकड़कर वापस अपनी सांस पर ले आती। पहली बार उसे उस तूफान के बीच एक पल की शांति महसूस हुई। वो वर्तमान में थी। दूसरा कदम, उसने अपने भीतर के कांटे को देखा, उस भयानक डर को, उस भारी अपराध बोध को। उसने उसे कोई नाम नहीं दिया। उसने ये नहीं कहा, मैं डरी हुई हूं। उसने बस देखा। हाँ, शरीर में ये एक संवेदना है जिसे डर कहते हैं। मन में ये एक विचार है जिसे अपराध बोध कहते हैं। उसने खुद को उन भावनाओं से अलग कर लिया। वो दर्शक बन गई, ठीक वैसे ही जैसे आचार्य बोधि ने अनंत को सिखाया था। उसने देखा कि ये भावनाएं बादलों की तरह हैं, जो आ रही हैं और जा रही हैं। वो बादल नहीं है, वो आकाश है। और फिर तीसरा कदम, सबसे कठिन कदम, उसने अपने मन के बगीचे से प्रेम करने की कोशिश की। उसने करुणा का अभ्यास किया। सबसे पहले खुद के लिए। उसने उस छोटी, अनाथ, डरी हुई लड़की को याद किया जो वो कभी थी। वो लड़की जो सम्मान और सुरक्षा के लिए इतनी भूखी थी कि उसने एक भयानक कदम उठा लिया। अमारा ने पहली बार उस लड़की से घृणा नहीं की, बल्कि उसके लिए करुणा महसूस की। फिर उसने देविका के बारे में सोचा। उसने देविका की अंतिम चीख को याद किया, और इस बार सिर्फ अपराध बोध से नहीं, बल्कि सच्ची पीड़ा और करुणा के साथ। उसने महसूस किया कि उसने देविका से उसका जीवन, उसके सपने, सब कुछ छीन लिया। और अंत में उसने महाराजा विक्रमजीत के बारे में सोचा, जिन्होंने उसे इतना प्रेम और सम्मान दिया और बदले में उन्हें सिर्फ धोखा मिला। जैसे ही उसके मन में सच्ची करुणा का उदय हुआ, उसके भीतर कुछ टूट गया। डर का विशाल पहाड़ पिघलने लगा, क्योंकि डर वही रहता है जहां मैं और मेरा होता है। करुणा मैं से परे है। उसे अपना रास्ता मिल गया था। वो जहर नहीं पिएगी, वो भागेगी भी नहीं। वो एक माली की तरह अपने बगीचे की सफाई करेगी, चाहे इसमें कितना भी दर्द क्यों न हो। अगली सुबह उसने केल को कोई जवाब नहीं दिया। उसने सीधे महाराजा विक्रमजीत के कक्ष में प्रवेश किया। महाराजा उसे देखकर मुस्कुराए, लेकिन अमारा की आंखों में आंसू और चेहरे पर एक अजीब सी शांति देखकर उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई। मुझे आपसे कुछ कहना है, महाराज, अमारा ने कांपती लेकिन स्थिर आवाज में कहा। और फिर उसने सब कुछ बता दिया, उस जलती हुई रात से लेकर लकड़ी की गुड़िया तक और केल की धमकियों तक। उसने कुछ नहीं छिपाया। हर शब्द के साथ उसे लग रहा था जैसे उसके ऊपर से एक एक करके भारी पत्थर हटाए जा रहे हैं। महाराजा विक्रमजीत पत्थर की मूर्ति बने सब कुछ सुनते रहे। उनके चेहरे पर अविश्वास, क्रोध, दर्द और धोखा, सारे भाव एक साथ आ जा रहे थे। जब अमारा की बात खत्म हुई तो कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। तो महाराजा की आवाज किसी गहरी गुफा से आ रही थी। मेरा पूरा जीवन, हमारा विवाह, सब एक झूठ था। प्रेम झूठ नहीं था, महाराज, अमारा ने रोते हुए कहा। मेरा आपके प्रति प्रेम ही एकमात्र सच था मेरे जीवन में, लेकिन उस सच को मैंने एक बहुत बड़े झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया था। मैं आपकी, सूर्यगर की और सबसे ज्यादा
देविका की अपराधी हूं। मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। उसने अपना मुकुट उतारा और महाराजा के चरणों में रख दिया। अब फैसला आपके हाथ में है महाराज। अमारा ने सच को स्वीकार करके आजादी की ओर पहला कदम तो बढ़ा दिया। उसने अपने मन के बगीचे को साफ करने का सबसे कठिन निर्णय ले लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्या महाराजा विक्रमजीत एक धोखेबाज पत्नी के प्रेम पर विश्वास करेंगे या क्रोध और न्याय की आग में सब कुछ भस्म कर देंगे? उस शिकारी केल का क्या होगा जो अब भी महल में अपने शिकार का इंतजार कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देविका सच में उस खाई में मर गई थी या अतीत किसी और ज्यादा भयानक रूप में लौटने वाला है? इन सवालों का जवाब हमें ले जाएगा कर्म के उस चक्रव्यूह में, जहां हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और जहां सच्ची मुक्ति केवल सच बोलने में नहीं बल्कि उसके परिणामों को भोगने में है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर पर। सच एक सूरज की तरह होता है। जब तक वो बादलों के पीछे छिपा रहता है सब कुछ सहनीय लगता है, लेकिन जिस पल वो अपनी पूरी तीव्रता से चमकता है कई आंखें उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। महारानी अमारा ने अपना सच बोल दिया था। वर्षों से उनकी आत्मा पर पड़ा झूठ का भारी पत्थर उन्होंने खुद उठाकर फेंक दिया था। उन्हें लगा था कि वो आजाद हो जाएंगी, पर वो नहीं जानती थी कि सच की आजादी कर्मों की कैद से शुरू होती है। महाराजा विक्रमजीत, एक ऐसा नाम जो न्याय और पराक्रम का प्रतीक था। उनके लिए सत्य ही उनका धर्म था। लेकिन जब वही सत्य उनके अपने हृदय को चीरता हुआ निकला तो उनका धर्म ही उनका सबसे बड़ा दुख बन गया। उनकी पत्नी, उनका प्रेम, उनकी पूरी दुनिया एक धोखा थी। महल का हर कोना, हर तस्वीर, हर बीता हुआ पल अब उन्हें एक क्रूर मजाक की तरह चुभ रहा था। उनका दुख केवल एक पति का दुख नहीं था, ये एक राजा का दुख था जिसकी प्रजा की देवी एक धोखेबाज निकली। ये उस व्यक्ति का दुख था जिसने अपना विश्वास एक ऐसे इंसान पर लुटा दिया जिसने उस विश्वास की नींव में ही जहर भर दिया था। क्रोध, पीड़ा और अपमान की आग में जलते हुए महाराजा ने वही किया जो एक राजा को करना चाहिए। उन्होंने महारानी अमारा को सूर्यगर के सबसे गहरे और अंधेरे कारागार में डाल दिया। लेकिन इस न्याय ने उन्हें शांति नहीं दी। उनका मन एक युद्ध का मैदान बन गया था, जहां उनका प्रेम उनकी नफरत से लड़ रहा था और उनकी करुणा उनके कर्तव्य से। रातें जागकर बीतने लगी। उन्हें रह रहकर अमारा का वो चेहरा याद आता जब वो सच बता रही थी। उस चेहरे पर पश्चाताप था, डर था, पर एक अजीब सी ईमानदारी भी थी। फिर उन्हें याद आता देविका का चेहरा, वो मासूम राजकुमारी जिसे वो बचपन से जानते थे और जिसकी मृत्यु का शोक पूरे साम्राज्य ने मनाया था। क्या वो अमारा को माफ कर सकते थे? क्या एक राजा को एक हत्यारिन को माफ करने का अधिकार है? उपदेश 1, दुख का सत्य, दुख सच्चा। महाराजा विक्रमजीत अपने जीवन के उस मोड़ पर थे जहां तथागत बुद्ध का पहला आर्य सत्य साकार हो उठा था। जीवन में दुख है। उन्होंने अब तक समझा था कि दुख बाहरी परिस्थितियों से आता है, युद्ध हार जाने से या खजाना खाली हो जाने से। पर आज उन्होंने जाना कि सबसे भयानक दुख भीतर से उगता है, जब आपका अपना विश्वास टूटता है, जब आपकी अपनी पहचान बिखर जाती है। उनका राजसी पलंग कांटों की सेज बन गया था और शाही भोजन राख के समान लगता था। वो दुख के उस सागर में डूब रहे थे जिसे उन्होंने कभी दूसरों की कहानियों में ही सुना था। इसी उथल पुथल के बीच उन्होंने उस दूसरे अपराधी को खोजने का फैसला किया, वो व्यापारी केल जिसने अमारा को ब्लैकमेल किया था। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक साधारण नागरिक के वेश में उसे ढूंढेंगे। वो देखना चाहते थे कि उनकी प्रजा की दुनिया कैसी है, वो दुनिया जिसे वो अपने महल की ऊंचाइयों से देखते थे। वो समझना चाहते थे कि उनकी इस व्यक्तिगत पीड़ा के अलावा दुनिया में
और कौन से दुख मौजूद है। अगली रात महाराजा ने साधारण कपड़े पहने, चेहरे पर कपड़ा लपेटा और महल से चुपचाप निकल गए। सोने और मखमल की दुनिया के आदि महाराजा के लिए सूर्यगढ़ की रात की गलियां एक झटके की तरह थी। उन्होंने गरीबी देखी, बीमारी देखी, संघर्ष देखा। उन्होंने बच्चों को एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ते देखा, बूढ़ों को ठंड में ठिठुरते देखा। उनका व्यक्तिगत दुख पहली बार उन्हें थोड़ा छोटा लगने लगा। अपनी खोज में भटकते हुए वो शहर के किनारे बहने वाली मंदाकिनी नदी के घाट पर पहुंचे। चांदनी रात में नदी शांत बह रही थी। घाट पर एक बूढ़ा मल्ला अपनी छोटी सी नाव की मरम्मत कर रहा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी जो उसके अनुभव की कहानी कह रही थी, और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जैसी महाराजा ने पहले कभी नहीं देखी थी। कहीं जाना है राही? मल्ला ने बिना नजर उठाए पूछा। उसकी आवाज नदी के प्रवाह की तरह ही शांत और गहरी थी। नहीं, बस यूं ही, महाराजा ने अपनी आवाज बदलकर कहा। मल्ला ने नजर उठाकर उन्हें देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे उसने कपड़े के पार भी कुछ देख लिया हो, पर उसने कुछ कहा नहीं। कभी कभी कहीं न जाना ही सबसे अच्छी मंजिल होती है। मन जब बहुत भटक रहा हो तो नदी के किनारे बैठना भी एक दवा है। महाराजा को उसकी बातें अजीब लगी। वो उसके पास बैठ गए। तुम हमेशा यही रहते हो? मेरा जीवन इसी नदी के साथ बहता है, मल्लाह ने कहा। मेरा नाम केवट है। ये नदी ही मेरी माँ है, मेरा गुरु है, मेरा सब कुछ है। क्या ये तुम्हें बोर नहीं करती? रोज एक ही घाट, एक ही नाव, एक ही नदी? केवट मुस्कुराया। तुम कहते हो एक ही नदी? राही, कोई भी इंसान एक ही नदी में दोबारा कदम नहीं रख सकता, क्योंकि दूसरी बार में न तो वो वही इंसान रहता है और न ही वो वही नदी रहती है। हर पल ये नदी बदल रही है, हर पल इसका पानी नया है, और हर पल हम भी बदल रहे हैं। उपदेश 2, अनित्यता, अनिच्च। केवट की ये बात महाराजा के दिल में उतर गई। ये बुद्ध का दूसरा महान उपदेश था। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है। उनका क्रोध, उनकी पीड़ा, अमारा का धोखा, उनका साम्राज्य, कुछ भी स्थायी नहीं था। जैसे नदी का पानी बह रहा है, वैसे ही समय भी बह रहा है। आज जो क्रोध एक जलते हुए ज्वालामुखी की तरह है, कल शायद वो बस एक ठंडी राख रह जाए। इस विचार ने उन्हें पहली बार क्रोध की पकड़ से थोड़ी सी राहत दी। अमारा का कारागार। उधर कारागार के अंधेरे में अमारा अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर थी। पहले कुछ दिन तो बस डर, पछतावे और अनिश्चितता में बीते, लेकिन फिर उसे धीरज माली की बातें याद आने लगी। अपने मन के बात का माली बनो। ये अंधेरा कमरा ही अब उसका बगीचा था, और उसके मन में उग रहे विचार ही कांटे और खरपतवार थे। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर उठ रहे विचारों को देखना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे आचार्य बोधि ने अनंत को सिखाया था। उपदेश 3, सम्यक स्मृति, समास्ति। ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, सही सजगता। अमारा बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करती। हर आती जाती सांस के साथ वो अपने मन में उठ रहे विचारों को देखती। महाराजा मुझसे कितनी नफरत करते होंगे, अब मेरा क्या होगा? क्या मुझे मृत्युदंड मिलेगा? ये विचार बादलों की तरह आते। पहले वो इन बादलों में खो जाती थी, पर अब वो इन्हें बस देखती थी। वो देखती कि डर का बादल कितना काला है, पश्चाताप का बादल कितना भारी है, पर वो खुद को याद दिलाती, मैं ये बादल नहीं हूं, मैं तो वो आकाश हूं जिसमें ये आ जा रहे हैं। धीरे धीरे अभ्यास से उसे विचारों के बीच का खालीपन महसूस होने लगा। उन खाली पलों में एक अजीब सी शांति थी। कारागार में उसे दिन में एक बार भोजन मिलता था, एक सूखी रोटी और पानी। शुरू में उसे अपने राजसी भोजन की याद आती और वो रो पड़ती, लेकिन फिर उसने धीरज की बात याद की। उसने उस सूखी रोटी को भी पूरे ध्यान से खाना शुरू किया। वो उसके स्वाद को, उसकी गंध को,
उसके हर निवाले को पूरी सजगता से महसूस करती। उपदेश 4, अनात्मन अनत। इस प्रक्रिया में अमारा बुद्ध के सबसे गहरे उपदेशों में से एक को अनुभव कर रही थी, अनात्मन यानी नो सेल्फ या अहंकार का अभाव। जब वो कहती थी मैं महारानी हूं, तो ये उसका अहंकार था। जब वो कहती थी मैं एक धोखेबाज हूं, ये भी अहंकार का ही एक नकारात्मक रूप था। लेकिन जब वो सिर्फ एक सांस लेने वाली, रोटी खाने वाली और विचारों को देखने वाली चेतना रह जाती, तो मैं का भाव घुलने लगता। उसे समझ आया कि उसकी असली पहचान न तो महारानी थी और न ही अपराधी। ये सब तो बस लेबल थे, समय और परिस्थितियों द्वारा दिए गए वस्त्र। उसकी असली प्रकृति तो इन सब से परे एक शांत चेतना थी। इस एहसास ने उसे अपराध बोध के भारी बोझ से मुक्त करना शुरू कर दिया। अपराध था, कर्म था, पर उस कर्म को अपनी स्थायी पहचान बना लेना ही सबसे बड़ा बंधन था। महाराजा और केवट। महाराजा कई रातें केवट के पास आने लगे। वो उससे अपने मन की बात नहीं कहते थे, पर केवट जैसे सब कुछ जानता था। एक रात महाराजा ने पूछा, केवट, अगर कोई तुम्हारी नाव में छेद कर दे, तुम्हारी रोजी रोटी छीनने की कोशिश करे, तो तुम क्या करोगे? केवट ने मुस्कुराकर कहा, पहले तो मैं छेद को बंद करूंगा, राही, अपनी नाव को डूबने से बचाऊंगा। उसके बाद मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि उस इंसान ने ऐसा क्यों किया। क्या वह भूखा था? क्या वह किसी पीड़ा में था? क्या उसका मन अज्ञान के अंधेरे में था? और अगर तुम्हें पता चले कि उसने बस ईर्ष्या और द्वेष के कारण ऐसा किया? महाराजा ने तीखे स्वर में पूछा, तो मैं उसके लिए करुणा महसूस करूंगा। केवट ने शांति से कहा, क्योंकि द्वेष की आग में जलने वाले इंसान से ज्यादा दुखी और कोई नहीं होता। वो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाता है। घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती, राही। घृणा तो केवल प्रेम और करुणा से ही शांत होती है। उपदेश 5, नहीं वेरिन वेरानी, घृणा से घृणा शांत नहीं होती। ये धम्मपद का एक अमर वाक्य था, जो महाराजा के क्रोधित हृदय पर मरहम की तरह लगा। वो अमारा से घृणा करके उसे दंड देकर अपने भीतर की आग को और भड़का रहे थे। शायद शांति का मार्ग घृणा से परे था, पर न्याय का क्या? महाराजा ने तर्क दिया, अगर कोई गलती करे तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। यही कर्म का नियम है। तुम कर्म के नियम को ठीक से नहीं समझे, राही। केवट ने कहा, कर्म का नियम दंड नहीं देता, वो केवल परिणाम देता है। अगर तुम आम का बीज बोओगे तो आम का पेड़ उगेगा, इमली का नहीं। ये कोई दंड या पुरस्कार नहीं, ये प्रकृति का नियम है। जिसने जैसा बीज बोया है उसे वैसा फल तो मिलेगा ही। तुम्हें या मुझे उसे दंड देने की जरूरत नहीं है। कर्म अपना खाता खुद बराबर करता है। उपदेश 6, कर्म का नियम कम नियमा। महाराजा को समझ आया कि वो कर्म के फल को सजा के रूप में देख रहे थे। अमारा ने जो बीज बोया था उसका फल उसे मिल रहा था डर, अपराध बोध, कैद। ये कर्म का परिणाम था। राजा के रूप में उनका काम केवल व्यवस्था बनाए रखना था, किसी के कर्मों का अंतिम निर्णायक बनना नहीं। उन्होंने केवट को केल के बारे में बताया, बिना उसका असली परिचय दिए। एक व्यापारी है जो सच को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसका क्या किया जाए? केवट ने कहा, राही, जरा सोचो, अगर किसी को जहरीले तीर से मार दिया गया हो तो एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो ये पता लगाने में समय बर्बाद करेगा कि तीर किसने चलाया, तीर किस लकड़ी का बना था, जहर कहां से आया था? नहीं, वो सबसे पहले अपने शरीर से उस जहरीले तीर को निकालेगा और घाव का इलाज करेगा। तुम्हारे राज्य की समस्या वो व्यापारी नहीं, बल्कि वो झूठ है जिसकी वजह से वो व्यापारी तुम्हें ब्लैकमेल कर पा रहा है। पहले अपने घाव का इलाज करो, बाकी बातें बाद में। उपदेश 7, विश्लिप्त तीर की कथा। बुद्ध की ये प्रसिद्ध कथा महाराजा को उनकी प्राथमिकता का एहसास करा गई।
उनकी प्राथमिकता केल को पकड़ना नहीं, बल्कि अपने राज्य और अपने मन में जो झूठ का जहर फैल गया है उसे निकालना था। अगले दिन महाराजा अपने असली रूप में लौटे और अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को केल पर नजर रखने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने उसे गिरफ्तार करने से मना कर दिया। वो पहले उसे समझना चाहते थे। जासूसों ने जो खबर लाई वो चौंकाने वाली थी। केल कोई बड़ा व्यापारी नहीं था। वो उसी गांव का रहने वाला था जो सालों पहले हमले में जला दिया गया था। उस हमले में उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। वह एक सिपाही का बेटा था जो राज परिवार की रक्षा करते हुए मारा गया था। वो सालों से घृणा और बदले की आग में जल रहा था और राज परिवार को किसी भी तरह बर्बाद करना चाहता था। अमारा का सच उसके हाथ एक मौके की तरह लग गया था। उपदेश 8 करुणा। करुणा। जब महाराजा ने केल की कहानी सुनी तो पहली बार उनके मन में उसके लिए क्रोध की जगह करुणा का एक छोटा सा अंकुर फूटा। वो भी उनकी तरह ही दुख का मारा हुआ था। उसका दुख उसे एक राक्षस बना रहा था। महाराजा ने सीखा कि हर क्रिया के पीछे एक कारण होता है और अक्सर वो कारण गहरी पीड़ा होती है। अतीत का साया। इसी बीच सूर्यगढ़ की सीमाओं पर एक छोटा सा गांव था जहां कुछ घुमंतु वैद्य रुके हुए थे। वे जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे। उनके साथ एक युवती भी थी जिसका नाम था अनामिका। उसे अपना अतीत याद नहीं था। सालों पहले वैद्यों के मुखिया ने उसे नदी के किनारे बेहोश पाया था। उसके सिर पर गहरी चोट थी और वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। उसका स्वभाव बहुत ही शांत और करुणामय था। उसे जड़ी बूटियों की अद्भुत पहचान थी और उसके हाथों में जैसे जादू था। वो बिना किसी स्वार्थ के दिन रात बीमारों की सेवा करती। एक दिन सूर्यगढ़ से एक संदेश आया कि राजधानी में कोई रहस्यमयी बीमारी फैल रही है। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। राज वैद्य भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अनामिका और वैद्यों का दल लोगों की मदद के लिए सूर्यगढ़ की ओर चल पड़ा। अनामिका को नहीं पता था कि कर्म का चक्र उसे वापस उसी जगह खींच रहा था जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वो राजकुमारी देविका थी जिसे सब मरा हुआ समझ चुके थे। खाई में गिरने के बाद वो पत्थरों से टकराई और नदी में जा गिरी। नदी उसे बहाकर बहुत दूर ले गई जहां इन वैद्यों ने उसे बचाया। चोट के कारण वो सब कुछ भूल चुकी थी। अमारा की मुक्ति। कारागार में रहते हुए अमारा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने कर्मों को स्वीकार कर लिया था। उसने मन ही मन देविका से, महाराजा से और सूर्यगढ़ की प्रजा से क्षमा मांग ली थी। उसने ये भी स्वीकार कर लिया था कि उसका भविष्य अब उसके हाथ में नहीं है और वो हर परिणाम के लिए तैयार है। उपदेश 9 समता उपेक्षा। ये बुद्ध की शिक्षाओं का एक और शिखर था। समता यानी मन की वो अवस्था जो सुख दुख, लाभानी, मान अपमान में एक समान रहे। अमारा ने अपने भाग्य को समता भाव से स्वीकार कर लिया था। अब उसे न तो राजसी जीवन की चाह थी न मृत्यु का भय। वो बस शांत थी। उपदेश 10 मैत्री मेत्ता। वो हर रोज ध्यान में बैठकर न केवल अपने लिए बल्कि सबके लिए मैत्री और प्रेम की भावना भेजती। वो महाराजा के लिए शांति की कामना करती। वह केल के लिए भी कामना करती कि वह घृणा की आग से मुक्त हो और वह देविका की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती। ये नफरत पर प्रेम की विजय थी। एक दिन महाराजा विक्रमजीत खुद कारागार में आए। वो अमारा को देखकर हैरान रह गए। उसके चेहरे पर अब डर या पश्चाताप नहीं बल्कि एक गहरी शांति थी जैसी उन्होंने केवट की आंखों में देखी थी। मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं, अमारा, महाराजा ने कहा। अमारा ने शांति से सिर उठाया। शारीरिक आजादी का अब मेरे लिए कोई मोल नहीं है महाराज। मैं तो तब आजाद हुई जब मैंने अपने मन की कैद को तोड़ा। मैं जानता हूं, महाराजा ने कहा। मैंने भी अपने क्रोध
और अहंकार की कैद को तोड़ा है। मैंने सीखा है कि राजा का काम दंड देना नहीं, बल्कि व्यवस्था को ठीक करना है। हमारे राज्य में एक बीमारी फैली है और मुझे लगता है कि इस बीमारी की जड़ हमारे अतीत में है। उसी समय अनामिका और वैद्यों का दल सूर्यगढ़ पहुंच चुका था। अनामिका को शहर की गलियां कुछ जानी पहचानी सी लगी। महल को देखकर उसके सिर में एक तेज दर्द उठा और उसे कुछ धुंधली तस्वीरें दिखने लगी, आग, चीखें और एक खाई। अनामिका ने अपनी समझ से बीमारी का कारण खोज निकाला। पानी में एक दुर्लभ किस्म का जहर मिल रहा था जो धीरे धीरे असर करता था। यह जहर उसी पहाड़ी से आ रहा था जहां सालों पहले वो हमला हुआ था। महाराजा अमारा को लेकर उस पहाड़ी पर पहुंचे। अनामिका भी अपने वैद्यों के साथ वही थी। जहर के स्रोत को खोजते खोजते वे उसी खाई के पास पहुंचे जहां अमारा ने देविका को छोड़ा था, और वहीं पर उन सबका आमना सामना हुआ। अनामिका ने जैसे ही अमारा को देखा, उसके दिमाग में बिजली कौंधी। उसे सब कुछ याद आ गया, उसका नाम, उसका महल और अमारा का वो चेहरा जब वो उसे मरता हुआ छोड़कर भाग गई थी। तुम, अनामिका के मुंह से बस इतना ही निकला। उसकी आंखों में सालों का दबा हुआ दर्द और विश्वासघात तैर गया। अमारा ने देविका को जीवित देखकर ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो उसके पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। देविका, तुम जिंदा हो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। महाराजा विक्रमजीत स्तब्ध खड़े थे। सूर्यगढ़ की असली उत्तराधिकारी महाराजा विक्रमजीत स्तब्ध खड़े थे। उपदेश 11 सूर्यगढ़ की असली उत्तराधिकारी कर्म के नियम का सबसे बड़ा प्रमाण था। उपदेश 11 कोई कर्म का फल अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। सबसे बड़ा प्रमाण अमारा का अतीत कोई भी जिसे वो मरा हुआ समझ रही से बच नहीं सकता। उसके सामने अमारा का अतीत जिसे वो मरा हुआ समझ रही हाथ में था। उसके सामने जीवित खड़ा था। इशारे से अमारा को देविका दिलवा सकती थी। वो चाहती तो पूरा इशारे से अमारा को मृत्यु मन में दिलवा सकती थी और बदले की उसके पास पूरा अधिकार था। उपदेश 12 उसके मन में भी क्रोध शरण है और बदले की भावना उठी। अत्तनो नाथ हो। उपदेश 12 इसी क्षण आप ही देविका ने उन सभी वर्षों को याद किया। अत्तनो नाथ हो जो उसने एक वैद्य के रूप में बिताए थे। देविका ने उन सभी वर्षों को याद किया कि जीवन देना उसने एक वैद्य के रूप में बिताए थे। उसने सीखा था कि दूसरों की जीवन देना समझना, जीवन लेना नहीं, पीड़ा को बढ़ाने से बेहतर है। कि दूसरों की पीड़ा को समझना, उसके भीतर जो क्रोध उठ रहा है, बढ़ाने से उसे शांत करने की शक्ति पता था उसी के भीतर है। उसके भीतर जो क्रोध उठ रहा है, शांति नहीं दे सकता। उसे शांत करने की शक्ति भी गहरी उसी के भीतर है। उसने अमारा को शांति नहीं दे सकता। जो धूल में पड़ी एक गहरी सांस थी। उसने महाराजा को देखा जो धूल में पड़ी संकट में खड़े थे, औरत थी, और उसने महाराजा को देखा। उपदेश 13 जो धर्म संकट में खड़े थे। मध्यमा खुद को देखा। देविका ने बुद्ध के मध्यम मार्ग को चुना। न तो अत्यधिक बदला। देविका ने बुद्ध के मध्यम मार्ग को चुना। कुछ यूं ही भुला देना। न तो अत्यधिक बदला, एक छोर। उसने एक ऐसा मार्ग चुना सब कुछ यूं ही भुला देना, न्याय भी हो, दूसरा छोर, और करुणा भी। उसने एक ऐसा मार्ग चुना और उसने जिसमें न्याय भी हो और करुणा भी। अमारा वो आगे बढ़ी, मैं तुम्हें माफ करती हूं। उसने अमारा को उठाया। सब हैरान रह गए। अमारा, मैं तुम्हें इसलिए माफ नहीं कर रही कि तुम मापी के लायक हो। सब हैरान रह गए। देविका ने शांति से कहा, मैं तुम्हें इसलिए माफ नहीं कर रही माफ कर रही के लायक हो क्योंकि मैं बदले का बोझ लेकर शांति से कहा और नहीं जीना चाहती। मैं तुम्हें इसलिए माफ कर रही घृणा का बोझ क्योंकि मैं बदले का बोझ लेकर उपदेश 14 नहीं जीना चाहती। क्षमा की शक्ति। घृणा का बोझ क्षमा दूसरों के लिए नहीं है। उपदेश 14 के लिए एक क्षमा की शक्ति। ये आपको क्षमा दूसरों के लिए नहीं से आजाद करती है, बल्कि खुद के लिए एक उपहार है। देविका ने आगे कहा, अतीत की बेड़ियों से आजाद पूरा होना ही चाहिए, लेकिन तुमने सूर्यगढ़ का मुकुट धोखे से हासिल किया। हिसाब तो पूरा होना ही चाहिए, तुम्हें उसे त्यागना होगा। तुमने सूर्यगढ़ का मुकुट अपना जीवन हासिल किया छीना था, तुम्हें उसे त्यागना बचा हुआ जीवन तुमने अपना जीवन मुझसे छीना था। तुम मेरे साथ तुम अपना बचा बनकर काम करोगी, जीवन लोगों की सेवा में लगाओगी, इंसान के घाव भरोगी। तुम मेरे साथ जिसे तुम्हारी जरूरत है काम करोगी। ये एक अद्भुत न्याय था। इंसान के घाव भरोगी, सजा भी जिसे तुम्हारी जरूरत, प्रायश्चित भी। ये एक अद्भुत न्याय, नया जीवन भी।
इसमें अमारा ने रोते हुए इस फैसले को स्वीकार कर लिया और एक नया जीवन, उसे मुकुट खोने का अमारा ने रोते हुए बल्कि फैसले को सेवा का अवसर पाने की खुशी थी। मुकुट खोने का दुख महाराजा विक्रमजीत ने देविका के सामने अवसर पाने की खुशी थी। आज आपने महाराजा विक्रमजीत बड़ा न्याय देविका के सामने राजकुमार झुकाया। उपदेश आज आपने एक राजा से भी बड़ा न्याय किया। राजकुमार करुणा। उपदेश 15 बुद्ध ने सिखाया था कि ज्ञान और करुणा 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 बुद्ध ने सिखाया था कि ज्ञान पंखों की तरह, प्रज्ञा एक के बिना दूसरा उड़ नहीं सकता। करुणा देविका के फैसले में पंखों की तरह दोनों का संतुलन बिना दूसरा उड़ नहीं सकता। सच को जानने का देविका के फैसले में और उसे करुणा के साथ संतुलन करने की शक्ति। सच को जानने का ज्ञान नहीं हुई और उसे करुणा के गिरफ्तार करने की शक्ति। लेकिन देविका के कहने पर नहीं हुई, उसे मृत्युदंड नहीं गिरफ्तार कर लिया गया। उसे राज्य की सीमाओं की रक्षा कहने पर और अपने गांव मृत्युदंड से बचाने के काम में लगा दिया। उसे राज्य की सीमाओं की रक्षा करने, नफरत और अपने गांव निर्माण की ऊर्जा में बदलने के काम में लगा दिया गया। हमारा ताकि वो कभी महारानी को निर्माण की ऊर्जा में बदल सके के नाम से जानी जाने लगी। जो कभी महारानी देविका के साथ मिलकर अब गाँव घूमती के नाम से जानी जाने लगी, सेवा करती। वो देविका के साथ मिलकर को सेवा में बदल घूमती और लोगों की सेवा करती। महाराजा विक्रमजीत पीड़ा को सेवा में बदलकर देविका ने मिलकर शांति पाली। सूर्यग्रह पर शासन। महाराजा विक्रमजीत उनका शासन न्याय देविका ने करुणा के दो सूर्यग्रह पर शासन किया। तो ये थी उनका शासन न्याय और करुणा के दो स्तंभों पर जड़ा था। तो ये थी कहानी सत्य और करुणा के प्रकाश में की कोख से जन्मा था। इसने हमें सिखाया और जब मन बहुत दुखी हो और करुणा के प्रकाश में हुआ या लड़ने के बजाय हमें सिखाया उसे देख। जब मन बहुत दुखी हो समझना और उसे करुणा से लड़ने के बजाय ही उसे देखना मार्ग है। उसे समझना हमें सिखाती है करुणा से रूपांतरित करना ही नहीं जाता, एकमात्र मार्ग है। और कोई भी इंसान हमें सिखाती है आग में तप कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, क्षमता रखता है। और कोई भी इंसान पश्चाताप क्या हर कहानी का अंत इतना सुखद होता है, क्षमता रखता है। क्या होता है जब घृणा क्या हर कहानी का अंत की करुणा की कोई बूंद उसे शांत होता है जब घृणा अगली कहानी में हम मिलेंगे एक करुणा की कोई बूंद उसे शांति का प्रतीक था। अगली कहानी में हम मिलेंगे उसका अपना ऐसे भिक्षु से ऐसा रावण था खुद शांति का प्रतीक, कोई राम नहीं मिला था लेकिन उसका कहानी होगी उस अंतिम रावण था जिसे कोई राम दुनिया से नहीं बल्कि कहानी होगी अपने भीतर बैठे लड़ाई की उस राक्षस से लड़ता है। इंसान दुनिया से जिसे वो सालों से जंजीरों में बांध कर रखता है उस राक्षस से लड़ता है अपनी साधना जिसे वो सालों से जंजीरों में बांध कर रखता है। या राक्षस क्या वो उसकी साधना को ही निगल जाएगा उस राक्षस को हराने के लिए हमारे साथ बने रहिए। उसकी साधना को ही निगल जाएगा इंस्पायर ये जानने के लिए सच हमारे साथ बने रहिए। सूरज की तरह होता है बुद्धा ब्लेसिंग जब तक वो बादलों के पीछे छिपा रहता है। सब कुछ सूरज की तरह होता है जब तक वो बादलों के पीछे छिपा रहता है, तीव्रता से चमकता है। कुछ सहनी आंखें उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तीव्रता से चमकता है। महारानी अमारा ने अपना सच बोल दिया, उस रोशनी को बर्दाश्त वर्षों से उनकी आत्मा महारानी अमारा ने भारी पत्थर सच बोल दिया। उन्होंने खुद उठाकर वर्षों से उनकी आत्मा पर पड़ने लगा था भारी पत्थर आजाद हो जाएंगे। उन्होंने खुद उठाकर पर वो नहीं जानती थी कि सच उन्हें लगा था कि वो आजाद हो जाएंगे, कैद से शुरू होती है पर वो नहीं जानती महाराजा विक्रमजीत सच की आजादी एक ऐसा नाम की जो न्याय शुरू और पराक्रम का प्रतीक। महाराजा विक्रमजीत उनके लिए सत्य ही ऐसा धर्म था जो न्याय और पराक्रम का वही सत्य उनके अपने हृदय को चीरता हुआ उनका धर्म था तो उनका धर्म ही। लेकिन जब वही सबसे बड़ा दुख अपने हृदय को चीरता हुआ निकला उनका धर्म ही उनका सबसे बड़ा दुख बन गया। एक धोखा थी उनकी पत्नी, महल का हर कोना, हर तस्वीर, पूरी दुनिया, हर बीता हुआ धोखा थी। अब उन्हें महल का हर कोना मजाक की तरह चुभ रहा था। हर बीता हुआ उनका दुख अब केवल एक पति का दुख नहीं था, मजाक की तरह चुभ रहा था। एक राजा का दुख था। उनका दुख केवल प्रजा की देवी दुख नहीं था, धोखेबाज निकली। ये एक राजा का दुख, व्यक्ति का दुख था जिसकी प्रजा अपना विश्वास धोखेबाज से इंसान पर लुटा दिया। उस व्यक्ति का दुख था उस विश्वास जिसने अपना विश्वास जहर भर दिया था, इंसान पर लुटा दिया। क्रोध जिसने उस विश्वास और अपमान में ही आग में जलते भर दिया था। महाराजा ने वही किया पीड़ा जो एक राजा को करना चाहिए। आग में जलते हुए उन्होंने महाराजा ने वही किया सूर्यगर के सबसे राजा को करना चाहिए। और अंधेरे कारागार में महारानी अमारा को सूर्यगर के न्याय ने गहर शांति नहीं दी और अंधेरे कारागार में डाल दिया। एक युद्ध का मैदान लेकिन इस न्याय ने उन्हें शांति नहीं प्रेम उनकी नफरत से लड़ रहा था एक युद्ध का मैदान बन गया। करुणा उनके कर्तव्य से, प्रेम उनकी नफरत से लड़ रहा बीतने लगी और उनकी करुणा रह कर अमारा का वो चेहरा याद आते जाकर जब वो सच बता रही थी उन्हें रह कर अमारा का वो चेहरा याद आता। डर था
जब वो सच बता रही थी, अजीब सी ईमानदारी चेहरे पर पश्चाताप था। फिर उन्हें याद आता देविका का चेहरा, पर एक अजीब सी मासूम राजकुमारी जिसे वो बचपन से जानते थे। उन्हें याद आता देविका का चेहरा, मृत्यु का शोक वो मासूम राजकुमारी जिसे वो बचपन से जानते थे। क्या वो अमारा को माफ कर सकते थे? शोक क्या एक राजा ने मनाया था? हत्यारिन को माफ करने का अमारा को माफ कर सकते थे? एक क्या एक राजा को एक हत्यारिन को माफ करने का अधिकार है? महाराजा विक्रमजीत अपने जीवन के उस मोड़ पर सत्य जहाँ तथागत बुद्ध का पहला महाराजा विक्रमजीत अपने जीवन के उस मोड़ पर थे, जीवन में तथागत बुद्ध का पहला उन्होंने अब तक समझा था साकार हो उठा था। दुख बाहरी परिस्थितियों से आता है, युद्ध हार जाने से अब तक समझा था, खजाना खाली हो जाने बाहरी परिस्थितियों से आता है, उन्होंने जाना युद्ध हार जाने से सबसे भयानक दुख खजाना खाली हो जाने से। जब पर आज उन्होंने विश्वास टूटता है कि सबसे भयानक दुख की अपनी पहचान बिखर जाती है, जब आपका राजविश्वास कांटों की सेज बन गया था, आपकी अपनी पहचान बिखर जाती है, उनका राजसी पलंग कांटों की सेज बन गया था, उस सागर में डूब रहे थे, भोजन जिसे उन्होंने लगता था कभी दूसरों की कहानियों में ही सुना था, सागर में डूब रहे महाराजा विक्रमजीत उन्होंने स्तब्ध खड़े कभी दूसरों की कहानियों में ही सुना था। असली उत्तराधिकारी उनके सामने थी। उपदेश 11 कर्म का फल। ये कर्म के नियम का सबसे बड़ा प्रमाण था। कोई भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। अमारा का अतीत जिसे वो मरा हुआ समझ रही थी, उसके सामने जीवित खड़ा था। अब फैसला देविका के हाथ में था। वो चाहती तो एक इशारे से अमारा को मृत्युदंड दिलवा सकती थी। उसके पास पूरा अधिकार था। उसके मन में भी क्रोध और बदले की भावना उठी। उपदेश 12 आप ही अपने शरण हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथ हो। इसी क्षण देविका ने उन सभी वर्षों को याद किया जो उसने एक वैद्य के रूप में बिताए थे। उसने सीखा था कि जीवन देना जीवन लेना नहीं। उसने सीखा था कि दूसरों की पीड़ा को समझना अपनी पीड़ा को बढ़ाने से बेहतर है। उसे पता था कि उसके भीतर जो क्रोध उठ रहा है, उसे शांत करने की शक्ति भी उसी के भीतर है। कोई और उसे शांति नहीं दे सकता। उसने एक गहरी सांस ली। उसने अमारा को देखा, जो धूल में पड़ी एक हारी हुई औरत थी। उसने महाराजा को देखा, जो धर्म संकट में खड़े थे, और उसने खुद को देखा। उपदेश 13 मध्यम मार्ग मध्यमा पटिपदा। देविका ने बुद्ध के मध्यम मार्ग को चुना। न तो अत्यधिक बदला एक छोर, और नहीं सब कुछ यूं ही भुला देना दूसरा छोर। उसने एक ऐसा मार्ग चुना जिसमें न्याय भी हो और करुणा भी। वो आगे बढ़ी और उसने अमारा को उठाया। उठो अमारा, मैं तुम्हें माफ करती हूं। सब हैरान रह गए। मैं तुम्हें इसलिए माफ नहीं कर रही कि तुम मापी के लायक हो, देविका ने शांति से कहा। मैं तुम्हें इसलिए माफ कर रही हूं क्योंकि मैं बदले का बोझ लेकर और नहीं जीना चाहती। घृणा का बोझ बहुत भारी होता है। उपदेश 14 क्षमा की शक्ति। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए एक उपहार है। यह आपको अतीत की बेड़ियों से आजाद करती है। लेकिन देविका ने आगे कहा, कर्म का हिसाब तो पूरा होना ही चाहिए। तुमने सूर्यगढ़ का मुकुट धोखे से हासिल किया था। तुम्हें उसे त्यागना होगा, और तुमने अपना जीवन मुझसे छीना था। अब तुम अपना बचा हुआ जीवन लोगों की सेवा में लगाओगी। तुम मेरे साथ एक वैद्य बनकर काम करोगी और हर उस इंसान के घाव भरोगी जिसे तुम्हारी जरूरत है। ये एक अद्भुत न्याय था। इसमें सजा भी थी, प्रायश्चित भी, और एक नया जीवन भी। अमारा ने रोते हुए इस फैसले को स्वीकार कर लिया। उसे मुकुट खोने का दुख नहीं, बल्कि सेवा का अवसर पाने की खुशी थी। महाराजा विक्रमजीत ने देविका के सामने सिर झुकाया। आज आपने एक राजा से भी बड़ा न्याय किया है, राजकुमारी। उपदेश 15 प्रज्ञा और करुणा पनाच करुणा। बुद्ध ने सिखाया था कि ज्ञान, प्रज्ञा और करुणा एक पक्षी के 2 पंखों की तरह है। एक के बिना दूसरा उड़ नहीं सकता। देविका के फैसले में दोनों का संतुलन था। सच को जानने का ज्ञान और उसे करुणा के साथ लागू करने की शक्ति। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। केल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देविका के कहने पर उसे मृत्युदंड नहीं दिया गया। उसे राज्य की सीमाओं की रक्षा करने
और अपने गांव को फिर से बसाने के काम में लगा दिया गया, ताकि वो अपनी नफरत को निर्माण की ऊर्जा में बदल सके। अमारा, जो कभी महारानी थी, अब वैद्य मां के नाम से जानी जाने लगी। वो देविका के साथ मिलकर गांव गांव घूमती और लोगों की सेवा करती। उसने अपनी पीड़ा को सेवा में बदलकर सच्ची शांति पाली। महाराजा विक्रमजीत और राजकुमारी देविका ने मिलकर सूर्यगढ़ पर शासन किया। उनका शासन न्याय और करुणा के दो स्तंभों पर खड़ा था। तो ये थी कहानी उस दुख की जो झूठ की कोख से जन्मा था और जिसका अंत सत्य और करुणा के प्रकाश में हुआ। इसने हमें सिखाया कि जब मन बहुत दुखी हो तो भागने या लड़ने के बजाय उसे देखना, उसे समझना और उसे करुणा से रूपांतरित करना ही एकमात्र मार्ग है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता और कोई भी इंसान पश्चाताप की आग में तपकर कुंदन बनने की क्षमता रखता है। लेकिन क्या हर कहानी का अंत इतना सुखद होता है? क्या होता है जब घृणा इतनी गहरी हो कि करुणा की कोई बूंद उसे शांत न कर पाए? अगली कहानी में हम मिलेंगे एक ऐसे भिक्षु से जो खुद शांति का प्रतीक था, लेकिन उसका अपना अतीत एक ऐसा रावण था जिसे कोई राम नहीं मिला था। यह कहानी होगी उस अंतिम लड़ाई की जो इंसान दुनिया से नहीं बल्कि खुद अपने भीतर बैठे उस राक्षस से लड़ता है जिसे वो सालों से जंजीरों में बांध कर रखता है। क्या वह भिक्षु अपनी साधना से उस राक्षस को हरा पाएगा या राक्षस उसकी साधना को ही निगल जाएगा? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर पर। सच एक सूरज की तरह होता है। जब तक वो बादलों के पीछे छिपा रहता है सब कुछ सहनीय लगता है, लेकिन जिस पल वो अपनी पूरी तीव्रता से चमकता है कई आंखें उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। महारानी अमारा ने अपना सच बोल दिया था। वर्षों से उनकी आत्मा पर पड़ा झूठ का भारी पत्थर उन्होंने खुद उठाकर फेंक दिया था। उन्हें लगा था कि वो आजाद हो जाएंगी, पर वो नहीं जानती थी कि सच की आजादी कर्मों की कैद से शुरू होती है। महाराजा विक्रमजीत, एक ऐसा नाम जो न्याय और पराक्रम का प्रतीक था। उनके लिए सत्य ही उनका धर्म था, लेकिन जब वही सत्य उनके अपने हृदय को चीरता हुआ निकला तो उनका धर्म ही उनका सबसे बड़ा दुख बन गया। उनकी पत्नी, उनका प्रेम, उनकी पूरी दुनिया एक धोखा थी। महल का हर कोना, हर तस्वीर, हर बीता हुआ पल अब उन्हें एक क्रूर मजाक की तरह चुभ रहा था। उनका दुख केवल एक पति का दुख नहीं था, ये एक राजा का दुख था जिसकी प्रजा की देवी एक धोखेबाज निकली। ये उस व्यक्ति का दुख था जिसने अपना विश्वास एक ऐसे इंसान पर लुटा दिया जिसने उस विश्वास की नींव में ही जहर भर दिया था। क्रोध, पीड़ा और अपमान की आग में जलते हुए महाराजा ने वही किया जो एक राजा को करना चाहिए। उन्होंने महारानी अमारा को सूर्यगढ़ के सबसे गहरे और अंधेरे कारागार में डाल दिया। लेकिन इस न्याय ने उन्हें शांति नहीं दी। उनका मन एक युद्ध का मैदान बन गया था, जहां उनका प्रेम उनकी नधरत से लड़ रहा था और उनकी करुणा उनके कर्तव्य से। रातें जागकर बीतने लगी। उन्हें रह रहकर अमारा का वो चेहरा याद आता जब वो सच बता रही थी। उस चेहरे पर पश्चाताप था, डर था, पर एक अजीब सी ईमानदारी भी थी। फिर उन्हें याद आता देविका का चेहरा, वो मासूम राजकुमारी जिसे वो बचपन से जानते थे और जिसकी मृत्यु का शोक पूरे साम्राज्य ने मनाया था। क्या वो अमारा को माफ कर सकते थे? क्या एक राजा को एक हत्यारिन को माफ करने का अधिकार है? उपदेश 1, दुख का सत्य, दुख सच्चा। महाराजा विक्रमजीत अपने जीवन के उस मोड़ पर थे जहां तथागत बुद्ध का पहला आर्य सत्य साकार हो उठा था। जीवन में दुख है। उन्होंने अब तक समझा था कि दुख बाहरी परिस्थितियों से आता है, युद्ध हार जाने से या खजाना खाली हो जाने से, पर आज उन्होंने जाना कि सबसे भयानक दुख भीतर से उगता है जब आपका अपना विश्वास टूटता है, जब आपकी अपनी पहचान बिखर जाती है। उनका राजसी पलंग कांटों की सेज बन गया था और शाही भोजन
राख के समान लगता था। वो दुख के उस सागर में डूब रहे थे जिसे उन्होंने कभी दूसरों की कहानियों में ही सुना था। इसी उथल पुथल के बीच उन्होंने उस दूसरे अपराधी को खोजने का फैसला किया, वो व्यापारी केल, जिसने अमारा को ब्लैकमेल किया था। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक साधारण नागरिक के वेश में उसे ढूंढेंगे। वो देखना चाहते थे कि उनकी प्रजा की दुनिया कैसी है, वो दुनिया जिसे वो अपने महल की ऊंचाइयों से देखते थे। वो समझना चाहते थे कि उनकी इस व्यक्तिगत पीड़ा के अलावा दुनिया में और कौन से दुख मौजूद है। अगली रात महाराजा ने साधारण कपड़े पहने, चेहरे पर कपड़ा लपेटा और महल से चुपचाप निकल गए। सोने और मखमल की दुनिया के आदि महाराजा के लिए सूर्यगढ़ की रात की गलियां एक झटके की तरह थी। उन्होंने गरीबी देखी, बीमारी देखी, संघर्ष देखा। उन्होंने बच्चों को एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ते देखा, बूढ़ों को ठंड में ठिठुरते देखा। उनका व्यक्तिगत दुख पहली बार उन्हें थोड़ा छोटा लगने लगा। अपनी खोज में भटकते हुए वो शहर के किनारे बहने वाली मंदाकिनी नदी के घाट पर पहुंचे। चांदनी रात में नदी शांत बह रही थी। घाट पर एक बूढ़ा मल्लाह अपनी छोटी सी नाव की मरम्मत कर रहा था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी जो उसके अनुभव की कहानी कह रही थी, और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जैसी महाराजा ने पहले कभी नहीं देखी थी। कहीं जाना है राही? मल्लाह ने बिना नजर उठाए पूछा। उसकी आवाज नदी के प्रवाह की तरह ही शांत और गहरी थी। नहीं, बस यूं ही, महाराजा ने अपनी आवाज बदलकर कहा। मल्लाह ने नजर उठाकर उन्हें देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे उसने कपड़े के पार भी कुछ देख लिया हो, पर उसने कुछ कहा नहीं। कभी कभी कहीं न जाना ही सबसे अच्छी मंजिल होती है। मन जब बहुत भटक रहा हो तो नदी के किनारे बैठना भी एक दवा है। महाराजा को उसकी बातें अजीब लगी। वो उसके पास बैठ गए। तुम हमेशा यही रहते हो? मेरा जीवन इसी नदी के साथ बहता है, मल्लाह ने कहा। मेरा नाम केवट है। ये नदी ही मेरी मां है, मेरा गुरु है, मेरा सब कुछ है। क्या ये तुम्हें बोर नहीं करती? रोज एक ही घाट, एक ही नाव, एक ही नदी? केवट मुस्कुराया। तुम कहते हो एक ही नदी? राही, कोई भी इंसान एक ही नदी में दोबारा कदम नहीं रख सकता, क्योंकि दूसरी बार में न तो वो वही इंसान रहता है और न ही वो वही नदी रहती है। हर पल ये नदी बदल रही है, हर पल इसका पानी नया है, और हर पल हम भी बदल रहे हैं। उपदेश 2, अनित्यता, अनिच्च। केवट की ये बात महाराजा के दिल में उतर गई। ये बुद्ध का दूसरा महान उपदेश था। सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है। उनका क्रोध, उनकी पीड़ा, अमारा का धोखा, उनका साम्राज्य, कुछ भी स्थायी नहीं था। जैसे नदी का पानी बह रहा है, वैसे ही समय भी बह रहा है। आज जो क्रोध एक जलते हुए ज्वालामुखी की तरह है, कल शायद वो बस एक ठंडी राख रह जाए। इस विचार ने उन्हें पहली बार क्रोध की पकड़ से थोड़ी सी राहत दी। अमारा का कारागार। उधर कारागार के अंधेरे में अमारा अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर थी। पहले कुछ दिन तो बस डर, पछतावे और अनिश्चितता में बीते, लेकिन फिर उसे धीरज माली की बातें याद आने लगी। अपने मन के बात का माली बनो। ये अंधेरा कमरा ही अब उसका बगीचा था, और उसके मन में उग रहे विचार ही कांटे और खरपतवार थे। उसने आंखें बंद की और अपने भीतर उठ रहे विचारों को देखना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे आचार्य बोधि ने अनंत को सिखाया था। उपदेश 3, सम्यक स्मृति, समास्ति। ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, सही सजगता। अमारा बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करती। हर आती जाती सांस के साथ वो अपने मन में उठ रहे विचारों को देखती। महाराजा मुझसे कितनी नफरत करते होंगे। अब मेरा क्या होगा? क्या मुझे मृत्युदंड मिलेगा? ये विचार बादलों की तरह आते। पहले वो इन बादलों में खो जाती थी, पर अब वो इन्हें बस देखती थी। वो देखती कि डर का बादल कितना काला है,
पश्चाताप का बादल कितना भारी है, पर वो खुद को याद दिलाती, मैं ये बादल नहीं हूं, मैं तो वो आकाश हूं जिसमें ये आ जा रहे हैं। धीरे धीरे अभ्यास से उसे विचारों के बीच का खालीपन महसूस होने लगा। उन खाली पलों में एक अजीब सी शांति थी। कारागार में उसे दिन में एक बार भोजन मिलता था, एक सूखी रोटी और पानी। शुरू में उसे अपने राजसी भोजन की याद आती और वो रो पड़ती, लेकिन फिर उसने धीरज की बात याद की। उसने उस सूखी रोटी को भी पूरे ध्यान से खाना शुरू किया। वो उसके स्वाद को, उसकी गंध को, उसके हर निवाले को पूरी सजगता से महसूस करती। उपदेश 4, अनात्मन अनत। इस प्रक्रिया में अमारा बुद्ध के सबसे गहरे उपदेशों में से एक को अनुभव कर रही थी, अनात्मन यानी नो सेल्फ या अहंकार का अभाव। जब वो कहती थी मैं महारानी हूं, तो ये उसका अहंकार था। जब वो कहती थी मैं एक धोखेबाज हूं, ये भी अहंकार का ही एक नकारात्मक रूप था। लेकिन जब वो सिर्फ एक सांस लेने वाली, रोटी खाने वाली और विचारों को देखने वाली चेतना रह जाती, तो मैं का भाव घुलने लगता। उसे समझ आया कि उसकी असली पहचान न तो महारानी थी और न ही अपराधी। ये सब तो बस लेबल थे, समय और परिस्थितियों द्वारा दिए गए वस्त्र। उसकी असली प्रकृति तो इन सब से परे एक शांत चेतना थी। इस एहसास ने उसे अपराध बोध के भारी बोझ से मुक्त करना शुरू कर दिया। अपराध था, कर्म था, पर उस कर्म को अपनी स्थायी पहचान बना लेना ही सबसे बड़ा बंधन था। महाराजा और केवट। महाराजा कई रातें केवट के पास आने लगे। वो उससे अपने मन की बात नहीं कहते थे, पर केवट जैसे सब कुछ जानता था। एक रात महाराजा ने पूछा, केवट, अगर कोई तुम्हारी नाव में छेद कर दे, तुम्हारी रोजी रोटी छीनने की कोशिश करे, तो तुम क्या करोगे? केवट ने मुस्कुराकर कहा, पहले तो मैं छेद को बंद करूंगा, राही, अपनी नाव को डूबने से बचाऊंगा। उसके बाद मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि उस इंसान ने ऐसा क्यों किया। क्या वह भूखा था? क्या वह किसी पीड़ा में था? क्या उसका मन अज्ञान के अंधेरे में था? और अगर तुम्हें पता चले कि उसने बस ईर्ष्या और द्वेष के कारण ऐसा किया? महाराजा ने तीखे स्वर में पूछा, तो मैं उसके लिए करुणा महसूस करूंगा। केवट ने शांति से कहा, क्योंकि द्वेष की आग में जलने वाले इंसान से ज्यादा दुखी और कोई नहीं होता। वो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाता है। घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती, राही। घृणा तो केवल प्रेम और करुणा से ही शांत होती है। उपदेश 5, नहीं वेरेन वेरानी, घृणा से घृणा शांत नहीं होती। ये धम्मपद का एक अमर वाक्य था, जो महाराजा के क्रोधित हृदय पर मरहम की तरह लगा। वो अमारा से घृणा करके, उसे दंड देकर अपने भीतर की आग को और भड़का रहे थे। शायद शांति का मार्ग घृणा से परे था, पर न्याय का क्या? महाराजा ने तर्क दिया, अगर कोई गलती करे तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। यही कर्म का नियम है। तुम कर्म के नियम को ठीक से नहीं समझे, राही। केवट ने कहा, कर्म का नियम दंड नहीं देता, वो केवल परिणाम देता है। अगर तुम आम का बीज बोओगे तो आम का पेड़ उगेगा, इमली का नहीं। ये कोई दंड या पुरस्कार नहीं, ये प्रकृति का नियम है। जिसने जैसा बीज बोया है उसे वैसा फल तो मिलेगा ही। तुम्हें या मुझे उसे दंड देने की जरूरत नहीं है। कर्म अपना खाता खुद बराबर करता है। उपदेश 6, कर्म का नियम, कम नियमा। महाराजा को समझ आया कि वो कर्म के फल को सजा के रूप में देख रहे थे। अमारा ने जो बीज बोया था, उसका फल उसे मिल रहा था, डर, अपराध बोध, कैद। ये कर्म का परिणाम था। राजा के रूप में उनका काम केवल व्यवस्था बनाए रखना था, किसी के कर्मों का अंतिम निर्णायक बनना नहीं। उन्होंने केवट को केल के बारे में बताया, बिना उसका असली परिचय दिए। एक व्यापारी है जो सच को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उसका क्या किया जाए? केवट ने कहा, राही, जरा सोचो, अगर किसी को जहरीले तीर से मार दिया गया हो
तो एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो ये पता लगाने में समय बर्बाद करेगा कि तीर किसने चलाया, तीर किस लकड़ी का बना था, जहर कहां से आया था? नहीं, वो सबसे पहले अपने शरीर से उस जहरीले तीर को निकालेगा और घाव का इलाज करेगा। तुम्हारे राज्य की समस्या वो व्यापारी नहीं, बल्कि वो झूठ है जिसकी वजह से वो व्यापारी तुम्हें ब्लैकमेल कर पा रहा है। पहले अपने घाव का इलाज करो, बाकी बातें बाद में। उपदेश 7, विश्लिप्त तीर की कथा। बुद्ध की ये प्रसिद्ध कथा महाराजा को उनकी प्राथमिकता का एहसास करा गई। उनकी प्राथमिकता केल को पकड़ना नहीं, बल्कि अपने राज्य और अपने मन में जो झूठ का जहर फैल गया है उसे निकालना था। अगले दिन महाराजा अपने असली रूप में लौटे और अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को केल पर नजर रखने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने उसे गिरफ्तार करने से मना कर दिया। वो पहले उसे समझना चाहते थे। जासूसों ने जो खबर लाई वो चौंकाने वाली थी। केल कोई बड़ा व्यापारी नहीं था। वो उसी गांव का रहने वाला था जो सालों पहले हमले में जला दिया गया था। उस हमले में उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। वह एक सिपाही का बेटा था जो राज परिवार की रक्षा करते हुए मारा गया था। वो सालों से घृणा और बदले की आग में जल रहा था और राज परिवार को किसी भी तरह बर्बाद करना चाहता था। अमारा का सच उसके हाथ एक मौके की तरह लग गया था। उपदेश 8, करुणा। करुणा। जब महाराजा ने केल की कहानी सुनी तो पहली बार उनके मन में उसके लिए क्रोध की जगह करुणा का एक छोटा सा अंकुर फूटा। वो भी उनकी तरह ही दुख का मारा हुआ था। उसका दुख उसे एक राक्षस बना रहा था। महाराजा ने सीखा कि हर क्रिया के पीछे एक कारण होता है और अक्सर वो कारण गहरी पीड़ा होती है। अतीत का साया। इसी बीच सूर्यगढ़ की सीमाओं पर एक छोटा सा गांव था जहां कुछ घुमंतु वैद्य रुके हुए थे। वे जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे। उनके साथ एक युवती भी थी जिसका नाम था अनामिका। उसे अपना अतीत याद नहीं था। सालों पहले वैद्यों के मुखिया ने उसे नदी के किनारे बेहोश पाया था। उसके सिर पर गहरी चोट थी और वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। उसका स्वभाव बहुत ही शांत और करुणामय था। उसे जड़ी बूटियों की अद्भुत पहचान थी और उसके हाथों में जैसे जादू था। वो बिना किसी स्वार्थ के दिन रात बीमारों की सेवा करती। एक दिन सूर्यगढ़ से एक संदेश आया कि राजधानी में कोई रहस्यमयी बीमारी फैल रही है। कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। राजवैद्य भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अनामिका और वैद्यों का दल लोगों की मदद के लिए सूर्यगढ़ की ओर चल पड़ा। अनामिका को नहीं पता था कि कर्म का चक्र उसे वापस उसी जगह खींच रहा था जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वो राजकुमारी देविका थी जिसे सब मरा हुआ समझ चुके थे। खाई में गिरने के बाद वो पत्थरों से टकराई और नदी में जा गिरी। नदी उसे बहाकर बहुत दूर ले गई जहां इन वैद्यों ने उसे बचाया। चोट के कारण वो सब कुछ भूल चुकी थी। अमारा की मुक्ति। कारागार में रहते हुए अमारा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने कर्मों को स्वीकार कर लिया था। उसने मन ही मन देविका से, महाराजा से और सूर्यगढ़ की प्रजा से क्षमा मांग ली थी। उसने ये भी स्वीकार कर लिया था कि उसका भविष्य अब उसके हाथ में नहीं है और वो हर परिणाम के लिए तैयार है। उपदेश 9, समता, उपेक्षा। ये बुद्ध की शिक्षाओं का एक और शिखर था। समता यानी मन की वो अवस्था जो सुख दुख, लाभहानि, मान अपमान में एक समान रहे। अमारा ने अपने भाग्य को समता भाव से स्वीकार कर लिया था। अब उसे न तो राजसी जीवन की चाह थी न मृत्यु का भय। वो बस शांत थी। उपदेश 10, मैत्री, मेत्ता। वो हर रोज ध्यान में बैठकर न केवल अपने लिए बल्कि सबके लिए मैत्री और प्रेम की भावना भेजती। वो महाराजा के लिए शांति की कामना करती। वह केल के लिए भी कामना करती कि वह घृणा की आग से मुक्त हो और वह देविका की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती। ये नफरत पर प्रेम की विजय थी।
एक दिन महाराजा विक्रमजीत खुद कारागार में आए। वो अमारा को देखकर हैरान रह गए। उसके चेहरे पर अब डर या पश्चाताप नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी, जैसी उन्होंने केवट की आंखों में देखी थी। मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं, अमारा, महाराजा ने कहा। अमारा ने शांति से सिर उठाया। शारीरिक आजादी का अब मेरे लिए कोई मोल नहीं है, महाराज। मैं तो तब आजाद हुई जब मैंने अपने मन की कैद को तोड़ा। मैं जानता हूं, महाराजा ने कहा, मैंने भी अपने क्रोध और अहंकार की कैद को तोड़ा है। मैंने सीखा है कि राजा का काम दंड देना नहीं, बल्कि व्यवस्था को ठीक करना है। हमारे राज्य में एक बीमारी फैली है, और मुझे लगता है कि इस बीमारी की जड़ हमारे अतीत में है। उसी समय अनामिका और वैद्यों का दल सूर्यगढ़ पहुंच चुका था। अनामिका को शहर की गलियां कुछ जानी पहचानी सी लगी। महल को देखकर उसके सिर में एक तेज दर्द उठा और उसे कुछ धुंधली तस्वीरें दिखने लगी। आग, चीखें और एक खाई। अनामिका ने अपनी समझ से बीमारी का कारण खोज निकाला। पानी में एक दुर्लभ किस्म का जहर मिल रहा था, जो धीरे धीरे असर करता था। यह जहर उसी पहाड़ी से आ रहा था जहां सालों पहले वो हमला हुआ था। महाराजा अमारा को लेकर उस पहाड़ी पर पहुंचे। अनामिका भी अपने वैद्यों के साथ वही थी। जहर के स्रोत को खोजते खोजते वे उसी खाई के पास पहुंचे जहां अमारा ने देविका को छोड़ा था, और वहीं पर उन सबका आमना सामना हुआ। अनामिका ने जैसे ही अमारा को देखा, उसके दिमाग में बिजली कौंधी। उसे सब कुछ याद आ गया, उसका नाम, उसका महल और अमारा का वो चेहरा, जब वो उसे मरता हुआ छोड़कर भाग गई थी। तुम, अनामिका के मुंह से बस इतना ही निकला। उसकी आंखों में सालों का दबा हुआ दर्द और विश्वासघात तैर गया। अमारा ने देविका को जीवित देखकर ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो उसके पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। देविका, तुम जिंदा हो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। महाराजा विक्रमजीत स्तब्ध खड़े थे। सूर्यगढ़ की असली उत्तराधिकारी उनके सामने थी। उपदेश 11, कर्म का फल। ये कर्म के नियम का सबसे बड़ा प्रमाण था। कोई भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। अमारा का अतीत, जिसे वो मरा हुआ समझ रही थी, उसके सामने जीवित खड़ा था। अब फैसला देविका के हाथ में था। वो चाहती तो एक इशारे से अमारा को मृत्युदंड दिलवा सकती थी। उसके पास पूरा अधिकार था। उसके मन में भी क्रोध और बदले की भावना उठी। उपदेश 12, आप ही अपने शरण हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथ हो। इसी क्षण देविका ने उन सभी वर्षों को याद किया जो उसने एक वैद्य के रूप में बिताए थे। उसने सीखा था कि जीवन देना जीवन लेना नहीं। उसने सीखा था कि दूसरों की पीड़ा को समझना अपनी पीड़ा को बढ़ाने से बेहतर है। उसे पता था कि उसके भीतर जो क्रोध उठ रहा है, उसे शांत करने की शक्ति भी उसी के भीतर है। कोई और उसे शांति नहीं दे सकता। उसने एक गहरी सांस ली। उसने अमारा को देखा, जो धूल में पड़ी एक हारी हुई औरत थी। उसने महाराजा को देखा, जो धर्म संकट में खड़े थे, और उसने खुद को देखा। उपदेश 13, मध्यम मार्ग, मध्यमा पटिपदा। देविका ने बुद्ध के मध्यम मार्ग को चुना। न तो अत्यधिक बदला, एक छोर, और नहीं सब कुछ यूं ही भुला देना, दूसरा छोर। उसने एक ऐसा मार्ग चुना जिसमें न्याय भी हो और करुणा भी। वो आगे बढ़ी और उसने अमारा को उठाया। उठो अमारा, मैं तुम्हें माफ करती हूं। सब हैरान रह गए। मैं तुम्हें इसलिए माफ नहीं कर रही कि तुम मापी के लायक हो, देविका ने शांति से कहा। मैं तुम्हें इसलिए माफ कर रही हूं क्योंकि मैं बदले का बोझ लेकर और नहीं जीना चाहती। घृणा का बोझ बहुत भारी होता है। उपदेश 14, क्षमा की शक्ति। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए एक उपहार है। यह आपको अतीत की बेड़ियों से आजाद करती है। लेकिन देविका ने आगे कहा,
कर्म का हिसाब तो पूरा होना ही चाहिए। तुमने सूर्यगढ़ का मुकुट धोखे से हासिल किया था, तुम्हें उसे त्यागना होगा। और तुमने अपना जीवन मुझसे छीना था, अब तुम अपना बचा हुआ जीवन लोगों की सेवा में लगाओगी। तुम मेरे साथ एक वैद्य बनकर काम करोगी और हर उस इंसान के घाव भरोगी जिसे तुम्हारी जरूरत है। ये एक अद्भुत न्याय था। इसमें सजा भी थी, प्रायश्चित भी, और एक नया जीवन भी। अमारा ने रोते हुए इस फैसले को स्वीकार कर लिया। उसे मुकुट खोने का दुख नहीं, बल्कि सेवा का अवसर पाने की खुशी थी। महाराजा विक्रमजीत ने देविका के सामने सिर झुकाया। आज आपने एक राजा से भी बड़ा न्याय किया है, राजकुमारी। उपदेश 15, प्रज्ञा और करुणा, पनाच करुणा। बुद्ध ने सिखाया था कि ज्ञान, प्रज्ञा और करुणा, करुणा एक पक्षी के 2 पंखों की तरह है, एक के बिना दूसरा उड़ नहीं सकता। देविका के फैसले में दोनों का संतुलन था। सच को जानने का ज्ञान और उसे करुणा के साथ लागू करने की शक्ति। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। केल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन देविका के कहने पर उसे मृत्युदंड नहीं दिया गया। उसे राज्य की सीमाओं की रक्षा करने और अपने गांव को फिर से बसाने के काम में लगा दिया गया, ताकि वो अपनी नफरत को निर्माण की ऊर्जा में बदल सके। अमारा, जो कभी महारानी थी, अब वैद्य मां के नाम से जानी जाने लगी। वो देविका के साथ मिलकर गांव-गांव घूमती और लोगों की सेवा करती। उसने अपनी पीड़ा को सेवा में बदलकर सच्ची शांति पाली। महाराजा विक्रमजीत और राजकुमारी देविका ने मिलकर सूर्यगढ़ पर शासन किया। उनका शासन न्याय और करुणा के 2 स्तंभों पर खड़ा था। तो ये थी कहानी उस दुख की जो झूठ की कोख से जन्मा था और जिसका अंत सत्य और करुणा के प्रकाश में हुआ। इसने हमें सिखाया कि जब मन बहुत दुखी हो तो भागने या लड़ने के बजाय उसे देखना, उसे समझना और उसे करुणा से रूपांतरित करना ही एकमात्र मार्ग है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता और कोई भी इंसान पश्चाताप की आग में तपकर कुंदन बनने की क्षमता रखता है। लेकिन क्या हर कहानी का अंत इतना सुखद होता है? क्या होता है जब घृणा इतनी गहरी हो कि करुणा की कोई बूंद उसे शांत न कर पाए? अगली कहानी में हम मिलेंगे एक ऐसे भिक्षु से जो खुद शांति का प्रतीक था, लेकिन उसका अपना अतीत एक ऐसा रावण था जिसे कोई राम नहीं मिला था। ये कहानी होगी उस अंतिम लड़ाई की जो